अध्याय 791 ध्रुवांत को मार डालो। ध्रुवांत के जाने के कुछ समय बाद वह ब्लैक वॉरियर्स सिटी के ट्रांसमिशन एरे में दिखाई दिया। जो कुछ हुआ उसके बाद उसका शहर में घूमने का मन नहीं रहा। ट्रांसमिशन एरे से गुजरते हुए ध्रुवांत ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट की धरती पर उतरा। वह सीधे अपने गुरु शंखदेव के मनोर की ओर बढ़ा। हालांकि वहां पहुंचने पर उसे बाहर पहरा दे रहे शिष्यों ने बताया कि शंखदेव पहले ही एकांत में जा चुका है। ध्रुवांत उदास मन से ही वहां से निकल सका। वहां से उन्होंने अपने गोल्डन ड्रैगन पीक की त्वरित यात्रा की। गोल्डन ड्रैगन पीक पर सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने पिछली बार छोड़ा था। ऐसा लगता है कि बुद्ध सिंह और जोरो सिंह को सबक सिखाने के बाद उस बूढ़ी चुड़ैल भवानी बेगी ने समझदारी से अपनी सीमा के पीछे पैर रखे थे। गोल्डन ड्रैगन पीक पर थोड़ी देर रुकने के बाद ध्रुवांत युगांत के निवास पर गया। जब उसने ध्रुवांत को देखा तो युगांत के मुंह पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। जूनियर प्रशिक्षु भाई, आप वापस आ गए। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। युगांत ने खुशी खुशी ध्रुवांत के कंधों पर हाथ रखा और उसे हॉल में ले गया। चलते चलते उसने ध्रुवांत से संत मदर सोनम यलमास की विरासत के बारे में पूछा। युगांत के प्रति ध्रुवांत हमेशा काफी स्पष्ट और खुले रहे थे और उन्हें बताया था कि उन्हें याओची संप्रदाय के उत्तराधिकारी का टोकन पहले ही मिल चुका है। यह सुनकर युगांत ने उत्साहपूर्वक ध्रुवांत को बधाई दी। फिर उसने अच्छी शराब के कई जग निकाले जो उसने बचाकर रखे थे ताकि वे दोनों भाई ध्रुवांत द्वारा संत मदर सोनम यलमास की विरासत को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के जश्न में जी भरकर पी सकें। ध्रुवांत ने हाथ हिलाते हुए कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, कृपया इस स्वर्गीय गोली वाली शराब का स्वाद लें जिसे मैंने खुद बनाया है। उसके हाथ में स्वर्गीय गोली वाली शराब के 2 जग दिखाई दिए। स्वर्गीय गोली शराब? युगांत की आंखों में उसकी हैरानी झलक रही थी। इस बीच ध्रुवांत ने पहले ही हेवनली पिल वाइन के 2 जग खोल दिए थे, जिससे हॉल तुरंत ही वाइन की मनमोहक खुशबू से भर गया। युगांत पहले तो दंग रह गया, फिर उसकी नजरें गर्म हो गईं। उसे अभी भी नहीं पता था कि यह हेवनली पिल वाइन क्या है। हालांकि इसकी खुशबू से उसे पूरा यकीन था कि यह अच्छी चीज है। युगांत को इसका स्वाद चखने की उत्सुकता थी। उसने ध्रुवांत द्वारा दिए गए जग को तुरंत स्वीकार कर लिया और एक घूंट में पूरा गिलास पी लिया। शराब का रस उसके स्वाद कलिकाओं से होते हुए उसके गले से नीचे चला गया। शराब की खुशबू उसके मुंह में एक लंबे समय तक रहने वाले स्वाद के साथ फैल गई। उसके शरीर की गहराई से गर्म ऊर्जा की कई किस्में फैल गईं, जिससे उसे बेहद आरामदायक महसूस हुआ। जूनियर प्रशिक्षु भाई, यह स्वर्गीय गोली शराब। युगांत ने आश्चर्य से ध्रुवांत को देखा। यह उनके जीवन काल में अब तक चखी गई सबसे अच्छी शराब थी, यहाँ तक कि रॉयल पिल वाइन, जिसे चारों आकाशगंगाओं में सबसे अच्छी शराब कहा जाता था, वह भी ध्रुवांत की हेवनली पिल वाइन की तुलना में 1 अंक खो बैठी। ध्रुवांत को युगांत से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। हंसते हुए उन्होंने कहा, मैंने इस स्वर्गीय गोली शराब को बनाने के लिए 1000 अलग अलग प्रकार के संत ग्रेड दिव्य छर्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन यह रॉयल पिल वाइन से अलग है क्योंकि मैंने इसमें कई पवित्र ग्रेड दिव्य छर्रे मिलाए हैं। बेशक शराब बनाने की विधि भी अलग है। मैंने अपनी खुद की विशेष रूप से विकसित विधि का उपयोग किया है। युगांत वास्तव में चौंक गया। 1000 विभिन्न प्रकार के संत ग्रेड आत्मा छर्रे और कई पवित्र ग्रेड दिव्य छर्रे। फिर इस स्वर्गीय गोली शराब की कीमत 100 मिलियन के करीब थी। युगांत को अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथ में शराब का जग बहुत भारी था। कुछ देर बाद वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। सबसे अधिक संभावना यह है कि केवल उसका जूनियर प्रशिक्षु भाई ही इस शराब को बनाने और पीने का खर्च उठा सकता है। यहाँ तक कि 4 संस्थानों के प्रिंसिपल भी 100 मिलियन की कीमत वाली शराब का आनंद लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। स्वाद कैसा है? ध्रुवांत ने पूछा। अपने स्वर्गीय नाम के योग्य, युगांत ने उत्तर दिया। यदि यह स्वर्गीय गोली शराब दूसरे स्थान पर होने का दावा करती है तो कोई अन्य शराब शीर्ष स्थान का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगी। ध्रुवांत मुस्कुराया। अगर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को यह पसंद है तो मेरे पास अभी भी कुछ जग हैं, वे सभी आपके हैं। युगांत मुस्कुराया। ध्रुवांत के साथ विनम्रता से पेश न आते हुए उसने स्वर्गीय गोली शराब के कई जगों को स्वीकार किया और उन्हें तेजी से अपने स्थानिक रिंग में रख दिया, जैसे कि उसे डर हो कि कोई उसे उससे छीन न ले।
इसके बाद वे दोनों लगातार शराब के प्याले खनकते रहे। थोड़ी देर बाद ध्रुवांत ने पूछा, सबसे बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आपके और तीसरी प्रशिक्षुभन का मामला अब कैसा है? ध्रुवांत के सवाल पर युगांत के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसका चेहरा उदास हो गया। उसका मुंह खुला और बंद हुआ, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। युगांत की प्रतिक्रिया देखकर ध्रुवांत के माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई। क्या क्यूई पूर्वज अपने वचन से मुकर गए? यह पूछते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। युगांत ने अपना सिर हिलाते हुए समझाया, याओची पर्वत से लौटने के बाद आपकी तीसरी प्रशिक्षुभन और मैं तुरंत क्यूई परिवार के पूर्वज से मिलने के लिए निकल पड़े। जब उन्होंने 20,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों को देखा तो वे पहले से ही जुन्ना परिवार के साथ क्यूई वेन की सगाई को रद्द करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन जुन्ना परिवार की ओर से उनकी आवाज धीमी पड़ गई। ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि युगांत ने अपने शब्द अधर में ही छोड़ दिए थे, लेकिन ध्रुवांत ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि समस्या क्या थी। जुन्ना परिवार के पूर्वज। ध्रुवांत का स्वर गंभीर हो गया। चूंकि क्यूई परिवार के पूर्वज पहले ही जुन्ना परिवार के साथ सगाई को रद्द करने के लिए सहमत हो गए हैं, इसलिए जुन्ना परिवार को असहमत होने का अधिकार नहीं है न? जुन्ना परिवार के पूर्वज के असहमत होने का क्या कारण है? युगांत की मुस्कान ने उसके दिल में छिपी कड़वाहट को दर्शाया। जिस साल क्यूई और जुन्ना परिवारों के पूर्वजों ने सगाई तय की थी, उस साल दोनों पक्षों ने एक रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। जब तक दोनों पक्ष सर्वसम्मति से विवाह को समाप्त करने के लिए सहमत नहीं होते, तब तक रक्त अनुबंध जुन्ना परिवार के पूर्वज के हाथ में रहेगा। ध्रुवांत की भौहें और गहरी हो गईं। क्या जुन्ना परिवार के पूर्वज ने बताया कि वह किन शर्तों पर विवाह विच्छेद के लिए सहमत होंगे? युगांत ने कुछ देर झिझकते हुए कहा, जुन्ना परिवार के पूर्वज ने कहा है कि वह 20,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों के लिए इसे भंग करने के लिए सहमत होंगे। युगांत ने कुछ देर रुककर कहा, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें हाईगॉड एडवांसमेंट टूर्नामेंट से पहले उन्हें प्राप्त करना होगा। ध्रुवांत ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, यह जुन्ना परिवार का पूर्वज मूल रूप से चांद मांग रहा था। 20,000 उच्च दिव्य ग्रेड आत्मा पत्थर। यह जुन्ना परिवार यह मानता था कि चूंकि उसके गुरु शंखदेव को प्रधान पद छोड़ना था, इसलिए उसका वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई युगांत केवल मिट्टी था, जिसे वह अपनी इच्छानुसार कुचल और ढाल सकता था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, चलो हम जुन्ना परिवार की मुख्य जागीर की यात्रा कर रहे हैं। यह सोचकर ध्रुवांत के दिल में चिड़चिड़ाहट भर गई और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। युगांत अचंभित था। जूनियर प्रशिक्षु भाई, आप यह? ध्रुवांत ने हंसते हुए कहा, यह केवल 20,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। मैं अभी भी इसे खरीद सकता हूँ। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता था कि जुन्ना परिवार उन्हें उसके हाथों से लेने में सक्षम था या नहीं। लेकिन युगांत हिचकिचाया। पिछली बार जब ध्रुवांत ने उसे 20,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर दिए थे, तो यह स्वर्ग से भी बड़ा उपकार था। वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता था कि ध्रुवांत से एक और 20,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर छीन ले? यही कारण था कि इतने सालों में वह कभी भी ध्रुवांत से मिलने याओची पर्वत पर नहीं गया था। यहाँ तक कि जब ध्रुवांत आया भी तो उसने इस मामले को नहीं उठाया। निश्चिंत रहो सबसे बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, 20,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों को भूल जाओ। भले ही यह 200,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर हों, मेरे पास अभी भी हैं। चलो चलते हैं। युगांत की अभिव्यक्ति को देखते हुए वह समझ गया कि युगांत किस बारे में सोच रहा था, इस प्रकार राजी हो गया। अंत में युगांत केवल सिर हिला सकता था। वह और ध्रुवांत ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट से जुन्ना परिवार की नई स्टोन दुनिया की दिशा में निकल पड़े। न्यू स्टोन वर्ल्ड के ट्रांसमिशन सरणी से बाहर निकलते हुए ध्रुवांत और युगांत ने कहीं और देर नहीं की, बल्कि सीधे न्यू स्टोन सिटी की ओर बढ़ गए, जहां जुन्ना परिवार का मुख्य मनोर स्थित था। इस समय जुन्ना परिवार मनोर के महान हॉल के भीतर जुन्ना परिवार के कुलपति चंकी जुन्ना और परिवार के अन्य मालिक गंभीर चेहरों के साथ फर्श पर पड़ी ठंडी लाश को देख रहे थे, जो वुहान जुन्ना थी। ध्रुवांत असहनीय है, वह हमारे जुन्ना परिवार को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है, जुन्ना परिवार के एक वरिष्ठ नेता ने गुस्से में कहा। कुलपति, इस मामले को ऐसे ही खत्म नहीं होने दिया जा सकता, एक और बड़े बुजुर्ग ने गुस्से में अपनी आवाज उठाई। एक जान के बदले एक जान देनी पड़ती है।
हम उस ध्रुवांत को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वह आरोही चंद्रमा बूढ़े आदमी और ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल का निजी शिष्य है। यह सही है, हमें ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट पर धावा बोल देना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि शंखदेव ध्रुवांत को हमें सौंप दे। ध्रुवांत को मार डालो, उसकी जिंदा खाल उतार दो। जुन्ना परिवार के बड़े बुजुर्ग नाराज हो गए। अध्याय 792 केवल अपने जूते उठाने के योग्य। जैसे ही जुन्ना परिवार के बड़े बुजुर्ग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, जुन्ना परिवार के मुखिया, जिन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, अचानक भारी स्वर में बोले, निश्चित रूप से हम इस मामले को ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे। हमारा जुन्ना परिवार जियान परिवार या गुड़ परिवार की तरह नरम खुरमा नहीं है। लेकिन आज का ध्रुवांत पहले ही एक ऊंचे स्थान पर पहुंच चुका है। भले ही हम उसके गुरु शंखदेव की अवहेलना करें, फिर भी उसके पीछे आरोही चंद्रमा बूढ़ा आदमी है। ध्रुवांत को मारना कोई आसान काम नहीं होगा। विशाल हॉल में सभी लोग चुप हो गए। कुलपति, मेरी राय में लोग अतिशयोक्ति कर रहे हैं। जुन्ना परिवार के पहले बड़े बुजुर्ग ने बेपरवाही से टिप्पणी की, भले ही वह ध्रुवांत वास्तव में 10वीं क्रम का अंतिम देव क्षेत्र हो और हर जगह उसकी ताकत के बारे में अफवाहें फैल रही हों, फिर भी वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। मैं यह नहीं मानता कि एक साधारण देव क्षेत्र में एक उच्च देव क्षेत्र के स्वामी की शक्ति होती है। मैं सहमत हूँ, ध्रुवांत ने केवल 100 साल से कुछ अधिक समय तक ही साधना की है। एक अन्य जुन्ना परिवार के बड़े बुजुर्ग ने कहा, उसकी प्रतिभा चाहे जितनी भी राक्षसी क्यों न हो, उसकी ताकत की भी एक सीमा है। उस एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के कमान लाहा की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसे ध्रुवांत ने आसानी से मार डाला। इसके बाद अधिक से अधिक वरिष्ठों ने अपनी राय व्यक्त की और ध्रुवांत को नीचा दिखाया। ठीक इसी समय जुन्ना परिवार का एक बुजुर्ग जल्दी जल्दी में बड़े हॉल में दौड़ता हुआ आया और सूचना दी, कुलपति को सूचना दे रहा हूँ, ध्रुवांत यहाँ है। एक क्षण में सारा शोर शांत हो गया। सन्नाटे में पिन गिरने की आवाज सुनाई दी। ध्रुवांत यहाँ है। वे बड़े बुजुर्ग जो ध्रुवांत का मजाक उड़ा रहे थे और उसे नीचा दिखा रहे थे, उनके चेहरों पर कई दिलचस्प भाव थे, जमी हुई मुस्कुराहट से लेकर चौड़ी आंखों वाले आश्चर्य तक। ध्रुवांत और युगांत ने न्यू स्टोन सिटी में पहुंचने पर अपनी गतिविधियों को नहीं छिपाया। इस प्रकार जिस क्षण वे ट्रांसमिशन सरणी से बाहर निकले, उन्हें जुन्ना परिवार के शिष्यों ने पहचान लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुवांत यहाँ अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करेगा। जुन्ना परिवार के एक बड़े बुजुर्ग ने अपना संयम वापस पाते हुए कहा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, खुद को मरने के लिए भेजकर हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे। एक वरिष्ठ बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, कुलपति, हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हम ध्रुवांत को भागने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते। जुन्ना परिवार के कुलपति चंकी जुन्ना ने गंभीरता से आदेश दिया, आप सभी मेरे पीछे बाहर आएं, लेकिन अभी उसे मत मारना। उसे पकड़ो और फिर हम देखेंगे कि शंखदेव क्या कहता है। हाँ कुलपति। चंकी जुन्ना अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और जुन्ना परिवार के सभी वरिष्ठों को साथ लेकर बड़े हॉल से बाहर निकलकर ध्रुवांत और युगांत के स्थान की ओर चल पड़ा। चिंगम जुन्ना बड़े समूह के पीछे पीछे चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन अंत में उसने हार मान ली। यद्यपि ब्लैक वॉरियर्स सिटी में ध्रुवांत ने जो ताकत दिखाई थी, उससे वह आश्चर्यचकित था, लेकिन चिंगम जुन्ना को नहीं लगता था कि ध्रुवांत उनके जुन्ना परिवार के मुखिया चंकी जुन्ना के बराबर था। उनके जुन्ना परिवार के कुलपति एक शिखर मध्य प्रथम आदेश उच्चदेव क्षेत्र मास्टर थे। वह प्रथम श्रेणी के उच्चदेव क्षेत्र में प्रवेश करने के करीब था। दूसरी तरफ ध्रुवांत और युगांत आखिरकार न्यू स्टोन सिटी में पहुंच गए। हालांकि जब वे शहर के द्वार से गुजरे तो उन्होंने पाया कि हर कोने पर जुन्ना परिवार के शिष्य पहरे पर थे। फिर भी ध्रुवांत को कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी हरकतें और आचरण शांत थे और वह और युगांत जुन्ना परिवार की जागीर की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। अचानक ध्रुवांत ने हिलना बंद कर दिया। युगांत ध्रुवांत के अचानक रुकने से हैरान था, लेकिन जब उसने जुन्ना परिवार के मुखिया को अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ पूरी शान से सड़क के दूसरे छोर से उड़ते हुए देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया। यह देखकर युगांत का चेहरा घबराहट से कस गया। ध्रुवांत शांति से इंतजार कर रहा था। बहुत जल्द चंकी जुन्ना और ग्रैंड एल्डर्स ध्रुवांत और युगांत के सामने पहुंचे। ध्रुवांत की दिव्य भावना फैल गई, यह देखकर कि जुन्ना परिवार के बुजुर्गों और शिष्यों ने उन्हें पहले से ही कई स्तरों के घेरे में घेर लिया था।
यहाँ तक कि एक मक्खी भी बचकर नहीं निकल सकती थी। ध्रुवांत, तुमने हमारे जुन्ना परिवार के एक शिष्य को मार डाला, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करने और सजा पाने आए हो? जुन्ना परिवार के एक बड़े बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि जान के बदले जान, भले ही तुम घुटनों के बल भीख मांगो, नतीजा वही होगा। अपना अपराध स्वीकार करें और सजा पाएं। घुटनों के बल पर भीख मांगना। ध्रुवांत हैरान रह गया। फिर उसे जल्दी से एहसास हुआ कि उक्त जुन्ना परिवार का शिष्य वुहान जुन्ना का जिक्र कर रहा था। ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, यह सोचकर कि क्या जुन्ना परिवार के बड़े बुजुर्ग अपने जुन्ना परिवार के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। शुरू से ही ध्रुवांत ने वुहान जुन्ना की मौत के बारे में कभी दोबारा नहीं सोचा था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? जुन्ना परिवार के उसी बड़े बुजुर्ग की अभिव्यक्ति डूब गई। उन्होंने ध्रुवांत को घूर कर देखा। ध्रुवांत ने कंधे उचकाए। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत मूर्ख हो। क्या? जुन्ना परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग क्रोधित था और ध्रुवांत पर हमला करने वाला था जब चंकी जुन्ना उस पर चिल्लाया। बस उस बड़े बुजुर्ग ने अपना हमला तितर बितर कर दिया, लेकिन अभी भी ध्रुवांत को घूर रहा था। कुलपति चंकी जुन्ना ने धीरे से ध्रुवांत का सामना किया। ध्रुवांत, आपने मेरे जुन्ना परिवार के मुख्य शिष्य वुहान जुन्ना को मार डाला। आप इस मामले को कैसे हल करना चाहते हैं? ध्रुवांत उदासीन था। मैं आपके जुन्ना परिवार के पूर्वज से मिलने आया था। उनसे कहो कि वे बात करने के लिए बाहर आएं। जुन्ना परिवार के सदस्य दंग रह गए। इससे भी ज्यादा वे अपने पूर्वज के प्रति ध्रुवांत के अनादर से क्रोधित थे। ध्रुवांत कह रहा था कि यहाँ मौजूद सभी लोग उससे बात करने के योग्य नहीं हैं, यहाँ तक कि उनके कुलपति भी नहीं। चंकी जुन्ना की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। उसकी निगाहें ठंडी और डरावनी थीं। घमंडी! एक अलग ग्रैंड एल्डर चिल्लाया। ध्रुवांत, यह मत समझो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के कमान लाहा को मार दिया है, तुम वास्तव में अजेय हो। हाई गॉड दायरे के नीचे सभी सिर्फ चींटियां हैं। हमारे पूर्वज कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनसे तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे कहने पर मिल सकें। यहाँ तक कि हमारे कुलपति के सामने भी तुम सिर्फ उनके जूते उठाने के योग्य हो। कुलपति, मुझे इस ध्रुवांत को हिरासत में लेने दीजिए, एक अन्य ग्रैंड एल्डर ने अनुरोध किया। उनका स्वर क्रोध से भारी हो गया था। चंकी जुन्ना ने हाथ हिलाकर उन्हें कुछ भी करने से रोक दिया। उसकी डरावनी नजर ध्रुवांत पर टिकी थी, फिर उसके बगल में युगांत पर चली गई। ध्रुवांत, तुम हमारे पूर्वज को इसलिए देखना चाहते हो ताकि उनसे हमारे और क्यूई परिवारों के बीच की सगाई को खत्म करने का अनुरोध कर सको। ठीक है, अगर तुम मेरी एक हथेली मार दोगे तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। लेकिन ध्रुवांत ने फिर से अपना सिर हिलाया। अगर तुम मुझ पर एक हथेली का वार कर सकते हो तो ये 20,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर तुम्हारे हैं। हालांकि अगर तुम असफल हो जाते हो तो रक्त अनुबंध को हटा दो और क्यूई परिवार के साथ सगाई को भंग कर दो। उसके हाथ की एक लहर के साथ हवा से आत्मा पत्थरों की बारिश हुई। उनके पैरों के नीचे सड़क कांपने लगी क्योंकि स्पिरिट पत्थर लगातार गिर रहे थे। जुन्ना परिवार के बुजुर्गों और शिष्यों के सामने आत्मा पत्थरों का एक विशाल ढेर दिखाई दिया। 20,000 उच्च दिव्य ग्रेड आत्मा पत्थरों को देखते हुए जुन्ना परिवार के बड़े समूह की आंखों में लालच की चमक के साथ घूंट की आवाजें सुनी जा सकती थीं। चंकी जुन्ना भी इससे अलग नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसका रंगरूप अच्छा नहीं लग रहा था। ध्रुवांत ने अभी क्या कहा? अपने शब्दों को वापस उसी की ओर मोड़ते हुए, उसे अपनी हथेली के वार को झेलने की चुनौती देते हुए। ध्रुवांत के लहजे से वह यह संकेत दे रहा था कि चंकी जुन्ना इसका सामना नहीं कर पाएगा। चंकी जुन्ना गुस्से से लाल हो गया था। उसके खून में हत्या की नीयत उबल रही थी और वह हर शब्द पर अपने दांत पीस रहा था। ठीक है ध्रुवांत, यह खून का अनुबंध है। अगर मैं तुमसे एक भी वार नहीं झेल पाया तो मैं क्यूई परिवार के साथ शादी के समझौते को रद्द कर दूंगा। चंकी जुन्ना ने सहमति जताते हुए खून से लाल अनुबंध निकाला। कुलपति, आसपास के जुन्ना परिवार के प्रमुख बुजुर्ग चंकी जुन्ना को अन्यथा समझाना चाहते थे। तुम सब पीछे हट जाओ, चंकी जुन्ना ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। सभी महान बुजुर्ग और शिष्य केवल स्वीकार कर सकते थे और कुछ दूरी पर पीछे हट सकते थे। जूनियर प्रशिक्षु भाई, जुन्ना परिवार के कुलपति एक शीर्ष मध्य प्रथम क्रम हाई गॉड दायरे के मास्टर हैं। युगांत घबराया हुआ था।
उत्सुकता से ध्रुवांत को देख रहा था। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ध्रुवांत ने युगांत को आश्वस्त नजर से देखा। युगांत और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन ध्रुवांत ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वह केवल पीछे हट सकता था। अध्याय 793। चंकी झुन्ना वास्तव में हार गया। चंकी झुन्ना अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। वह ध्रुवांत को अपनी हथेली से कुचलकर मार डालने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वह क्रोधित हो रहा था, उसका मन उतना ही शांत होता जा रहा था। चूंकि ध्रुवांत में 20,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों को दांव पर लगाने का साहस था, इससे पता चलता है कि उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। चंकी झुन्ना धीरे धीरे ध्रुवांत के पास पहुंचा। उसके हर कदम के साथ हर कोई अपने पैरों के नीचे जमीन को तेजी से हिलता हुआ महसूस कर सकता था। चंकी झुन्ना में एक विस्मयकारी दिव्य शक्ति झलकती थी जो उसके प्रत्येक कदम के साथ बढ़ती ही जाती थी। उसके देवत्व के भीतर की देव शक्ति तेजी से उमड़ पड़ी, विशाल तरंगों की तरह परतों के ऊपर परतें बनती हुई। चंकी झुन्ना के चारों ओर मिट्टी पीली ऊर्जा का एक ऊंचा पर्दा बन गया। चिंगम झुन्ना और अन्य झुन्ना परिवार के सदस्य जो पहले पीछे हट गए थे, भयभीत चेहरों के साथ और भी दूर हो गए। युगांत भी घबराकर तेजी से पीछे हट गया। चंकी झुन्ना की दिव्य शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके बहुत करीब खड़े होने से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे दम घुटने से मरने वाले हैं। जब युगांत पीछे हट रहा था तो वह ध्रुवांत के बारे में और भी अधिक चिंतित और बेचैन था। चंकी झुन्ना ने जो ताकत दिखाई थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह अफवाहों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। क्या जूनियर अप्रेंटिस भाई कुलपति चंकी झुन्ना के लिए एक मैच है? जैसा कि ध्रुवांत ने पहले कहा था, चंकी झुन्ना को अपनी हथेली से एक वार करने के बाद युगांत ने पहले ही इसे अपने सिर के पीछे फेंक दिया था। उसके लिए ध्रुवांत के लिए चंकी झुन्ना को नुकसान पहुंचाना असंभव था। यहाँ तक कि एक दिवंगत प्रथम श्रेणी के उच्चदेव क्षेत्र के मास्टर भी आत्मविश्वास से यह नहीं कह सकते थे कि वे एक वार में चंकी झुन्ना को हरा पाएंगे। ठीक इसी समय ध्रुवांत के शरीर से एक आश्चर्यजनक गति उठी जो आकाश को भेदती हुई चली गई। न्यू स्टोन सिटी के ऊपर का साफ आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया। ध्रुवांत के भीतर की ठंडी असुर क्यूई के प्रभाव से आसपास की सड़कें और इमारतें काली बर्फ की परत के नीचे जम गईं। उसके शरीर से निकली ठंडी असुर क्यू ने एक अंधकारमय नरक असुर अवरोध का निर्माण किया। असंख्य भूतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं और उनके बीच में एक नरक असुर की गहरी आवाज भी सुनाई दे रही थी। हालांकि झुन्ना परिवार के वरिष्ठ बुजुर्गों के कानों में, जो दूर से देख रहे थे, इन ध्वनियों ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे कि वे नरक की सबसे गहरी खाई में डूब गए हों, जिससे उनका खून जम गया हो। झुन्ना परिवार के बड़े बुजुर्गों का समूह घबराया हुआ था, फिर भी वे आश्चर्य से दंग थे। उन्होंने असुर क्यूई के प्रभाव का विरोध करने के लिए अपनी क्यूई को सबसे तेज गति से प्रसारित किया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे। जल्दी करो, दानव निष्कासन मंत्र संरचना की व्यवस्था करो। इस समय चिंगम झुन्ना ने झुन्ना परिवार के सदस्यों को एक आदेश दिया, भले ही उसकी उंगलियां उसकी हथेली में तनाव से धंस रही थीं। झुन्ना परिवार के बड़े बुजुर्गों को अचानक होश आया और वे दानव निष्कासन मंत्र रचना बनाने के लिए जल्दी से अपनी स्थिति बदलने की कोशिश करने लगे। हर बड़ा बुजुर्ग अपनी सांसों में किसी तरह का अस्पष्ट भजन गा रहा था। उसी समय उनकी हथेलियां उनके बगल वाले व्यक्ति से जुड़ गईं। अस्पष्ट लगने वाले इस भजन को झुन्ना परिवार के वरिष्ठों के मंत्रोच्चार से शक्ति प्राप्त हुई तथा यह एक विशाल प्राचीन प्रतीक के रूप में संघनित होकर अधिक ठोस बन गया। यह प्राचीन प्रतीक उत्तरोत्तर चमकीला और उज्ज्वल होता गया तथा इसमें एक रहस्यमय शक्ति चमकने लगी। तभी वे ध्रुवांत के असुर क्षेत्र के प्रभाव को कम करने में सफल हुए। लेकिन तब भी झुन्ना परिवार के बड़े बुजुर्गों के माथे पर ठंडे पसीने की परत थी। वे जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब ध्रुवांत को फिर से देखते हुए उनके दिलों में डर हावी हो गया। ध्रुवांत की आंतरिक युद्ध क्यूई से बनी बाधा ने उनकी आत्माओं को लगभग नष्ट कर दिया। चुप और अप्रत्याशित। अगर चिंगम झुन्ना की याद न होती, अगर उनके झुन्ना परिवार की विरासत प्राचीन दानव निष्कासन मंत्र संरचना नहीं होती, तो वे फिर 2 ड्रैगन, एक काला और एक नीला, 1000 से ज्यादा झांग लंबे ध्रुवांत के शरीर से बाहर निकले आत्मा परिवर्तन में उसके साथ विलीन हो गए। असीम प्राचीन दिव्य ड्रैगन दबाव ने कई सड़कों को ढक दिया।
दूर से देखने पर ध्रुवांत एक प्राचीन राक्षसी ड्रैगन जैसा लग रहा था जो नरक की 9वीं परत से निकला था। चंकी झुन्ना का पृथ्वी अवरोध जो उसके पृथ्वी तत्व देव शक्ति से संघनित था अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था, लेकिन ध्रुवांत के असुर अवरोध के सामने न केवल वह आगे बढ़ने में विफल रहा बल्कि वह अस्थिरता से डगमगाया, मानो उस पर दबाव डाला जा रहा हो। घटनाओं की यह श्रृंखला देखकर युगांत हतप्रभ रह गया, जो दूर खड़ा था। चौथा जूनियर प्रशिक्षु भाई वास्तव में बहुत दुर्जेय है। ध्रुवांत की गति चंकी झुन्ना की दिव्य शक्ति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। इसके अलावा ऐसा भी लग रहा था कि चंकी झुन्ना की दिव्य शक्ति ही दबाव में थी। इस बिंदु पर युगांत ने देखा कि ध्रुवांत 10वें क्रम के देव क्षेत्र में पूर्णता चरण तक पहुंच गया था। यह कैसे संभव था? एक दशक पहले याओची पर्वत के युद्ध मंच पर ध्रुवांत सिर्फ एक लेटेंट ऑर्डर गॉड रियल्म था। चंकी झुन्ना के शुरुआती गुस्से ने उसे ध्रुवांत को थप्पड़ मारकर मार डालने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन अब ध्रुवांत की गति को देखकर उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया था। इसके बाद अविश्वास, विस्मय और उसके दिल की गहराई में डर की एक किरण उभरी। ध्रुवांत ने चंकी झुन्ना के हाव भाव में आए बदलावों को देखा। उसकी आवाज अलग थी, मैं हमला करने जा रहा हूँ। हमने पहले जो तय किया था उसके अनुसार अगर तुम मेरी एक हथेली के वार को झेल सकते हो तो वे 20,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर तुम्हारे हैं। ध्रुवांत की आवाज ने चंकी झुन्ना के दिमाग को वर्तमान में वापस खींच लिया। इस बार किसी ने भी ध्रुवांत का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। अपने शब्दों के अंत में ध्रुवांत का उत्साह और बढ़ गया। यदि पहले ध्रुवांत चंकी झुन्ना से टक्कर ले रहा था तो अब चंकी झुन्ना नुकसान में आ गया था। यह देखकर हर किसी का दिल धड़कना बंद हो गया। अभी ध्रुवांत वास्तव में वापस पकड़ रहा था। अचानक सभी ने ध्रुवांत की पीठ से 1000 भुजाएं निकलती देखी। हर भुजा असली और ठोस दिख रही थी। फिर 1000 भुजाएं मुड़ी हुई थीं। उनकी हथेलियां सुनहरे प्रकाश में चमक रही थीं। मिट्टी का बुद्ध ताड़। ध्रुवांत के पीछे, उसके पीछे हजारों भुजाएं एक साथ चंकी झुन्ना पर टूट पड़ी। उस पल आकाश चमकते हुए ताड़ के निशानों से भर गया। अंतरिक्ष में बड़ी और छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। आसपास की इमारतें ढह गईं, धूल में मिल गईं। सुनहरे बुद्ध की मूर्तियों की छवियां सुनहरे प्रकाश के समुद्र में उभरीं। ये सुनहरी बुद्ध प्रतिमाएं जीवंत लग रही थीं। उनके मुंह हिल रहे थे और वे प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथों का जाप कर रहे थे। बौद्ध धर्म ग्रंथों के जापों के साथ साथ असुर की ठंडी क्यूई की गहरे लाल रंग की लड़ियां भी थीं। बुद्ध और असुर मूलतः विरोधी पक्ष थे, लेकिन इस समय वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं तथा और भी अधिक शक्तिशाली गहरे सुनहरे रंग की क्यूई को जन्म दे रहे हैं। ताड़ के निशानों, स्वर्ण बुद्ध प्रतिमाओं से घिरे आकाश को देखकर और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के मंत्रों से गूंजते आकाश को सुनकर चंकी झुन्ना को भय महसूस हुआ। एक जोरदार गर्जना करते हुए उसकी सारी शक्ति उसके देवत्व के अंदर मौजूद ईश्वरीय शक्ति को सक्रिय करने में लग गई। पृथ्वी तत्व की ईश्वरीय शक्ति उन्मत्त होकर बाहर निकली, जिससे उसकी पृथ्वी बाधा की मोटाई बढ़ गई। दूर से चंकी झुन्ना को ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी मुख्य भूमि से घिरा हुआ है। इस बिंदु पर अंततः मिट्टी के बुद्ध पाम की सेना आ पहुंची। पृथ्वी अवरोध पर कई हथेलियों के निशान गिरे। भारी टक्कर के कारण यह हिंसक रूप से हिल गया। एक दरार उभरी, फिर और अधिक दरारें दिखाई देने लगीं, फैलती चली गईं। मुख्य भूमि जितनी मोटी, पृथ्वी की बाधा पूरी तरह से टूट गई। एक और जोरदार गर्जना के साथ चंकी झुन्ना की भुजाएं अचानक दोगुनी बड़ी हो गईं, जैसे ही उसने अपनी हथेलियां बाहर की ओर धकेली। हथेलियों के निशानों की रेखाएं उससे बाहर उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। भूकंपीय लहरें धरती से होकर गुजरी। हर लहर पिछली लहर से ज्यादा शक्तिशाली थी। हर लहर के साथ चंकी झुन्ना 1 मीटर पीछे हट जाता था और हर कदम पीछे हटने के साथ उसकी हथेली के निशान की रोशनी थोड़ी कम हो जाती थी। जब तक वह 100 मीटर से ज्यादा पीछे हटता, तब तक वह मिट्टी के बुद्ध के ताड़ के पेड़ से बचाव नहीं कर सकता था, जो अभी भी उसके खिलाफ टूट रहा था। पलक झपकते ही चंकी झुन्ना की आकृति सुनहरे ताड़ के निशानों के समुद्र में डूब गई और अगले ही पल हवा में उड़ गई और सड़क के दूसरे छोर पर भारी रूप से गिर गई। सड़क पर एक और भूकंप आया। झुन्ना परिवार के बुजुर्ग और शिष्य चकित होकर देखते रहे कि उनके कुलपिता सड़क के दूसरी ओर गिर पड़े।
कोई भी हिला तक नहीं। युगांत हैरान रह गया। जुन्ना परिवार के मुखिया चंकी जुन्ना वास्तव में हार गए। वह वास्तव में अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई के एक हथेली के प्रहार से हार गए। लेकिन कुलपति चंकी जुन्ना एक वास्तविक शिखर मध्य प्रथम आदेश हाईगौर दायरे मास्टर आह था। युगांत पहले से ही कल्पना कर सकता था कि यह लड़ाई आकाशगंगा में कितनी बड़ी लहरें पैदा करेगी। ध्रुवांत ने आसपास के जुन्ना परिवार के सदस्यों की अभिव्यक्तियों को अनदेखा कर दिया। उसकी हथेली से एक चूषण बल 20,000 उच्च दिव्य ग्रेड आत्मा पत्थरों के चारों ओर लिपटा और उन्हें वापस उसकी असुर अंगूठी में स्थानांतरित कर दिया। उसी समय रक्त संपर्क भी ध्रुवांत के हाथ में गिर गया। अध्याय 794 मृगतृष्णा राजा। सबसे बड़े प्रशिक्षु भाई ध्रुवांत ने युगांत को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और रक्त अनुबंध को हवा में उसके ऊपर फेंक दिया। युगांत को अचानक होश आ गया। वह अनाड़ीपन से खून के कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ने की जल्दी में था। अपने हाथ में खून के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए युगांत का हाथ उस पर कस गया और उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। चलो चलते हैं। ध्रुवांत ने जुन्ना परिवार की परवाह किए बिना हवा में छलांग लगाई और भाग गया। युगांत जल्दी से ध्रुवांत के पीछे चला गया। ध्रुवांत और युगांत के जाने के बाद जुन्ना परिवार में से किसी ने भी उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। वे केवल उन दो आकृतियों को तेजी से भागते हुए देख सकते थे। हवा में छोटे होते हुए अंततः गायब हो गए। जूनियर अप्रेंटिस भाई धन्यवाद। न्यूस्टोन वर्ल्ड ट्रांसमिशन एरे से बाहर निकलने के बाद युगांत के शरीर से सारा तनाव दूर हो गया। उसने कृतज्ञता से ध्रुवांत की ओर देखा, उसे धन्यवाद दिया। ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और कहा, यह केवल एक छोटी सी बात है। जब आप और तीसरी प्रशिक्षु बहन शादी कर लेंगी तो आप मुझे धन्यवाद दे सकती हैं। छोटी सी बात, युगांत ने अंदर ही अंदर केवल वे गुरु ही ऐसा कर सकते थे जिनके नाम भगवान की रैंकिंग सूची में थे। यह सोचते हुए युगांत के चेहरे पर एक अजीब भाव था जब उसने ध्रुवांत को देखा। ध्रुवांत को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि युगांत के दिमाग में क्या विचार चल रहे थे। पीछे मुड़कर देखने पर उसे लगा कि यह अजीब था कि जब वह और जुन्ना परिवार के मुखिया एक दूसरे के सामने थे और चंकी जुन्ना के घायल होने के बाद भी जुन्ना परिवार के पूर्वज अभी भी प्रकट नहीं हुए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जुन्ना परिवार के पूर्वज अनुपस्थित थे? जुन्ना परिवार के पूर्वज की अनुपस्थिति ने ध्रुवांत के लिए परेशानी को काफी हद तक कम कर दिया। आखिरकार जुन्ना परिवार के पूर्वज एक शीर्ष लेट फर्स्ट ऑर्डर हाई गॉड रियल मास्टर थे। इसके अलावा ऐसी अफवाहें थीं कि उन्होंने सेकंड ऑर्डर हाई गॉड रियल में प्रवेश किया था। फिर भी ध्रुवांत को इस बात की चिंता नहीं थी कि जुन्ना परिवार का पूर्वज बाद में उसे परेशान करने के लिए खोजेगा। भले ही जुन्ना परिवार का वह पूर्वज वास्तव में अपनी वर्तमान ताकत के साथ द्वितीय क्रम के उच्चदेव क्षेत्र में घुस गया हो, ध्रुवांत को डर नहीं था। कुछ घंटों बाद ध्रुवांत और युगांत ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट में वापस आ गए। फिर वह मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के लिए रवाना होने से पहले युगांत के घर पर कुछ दिनों तक रुके। जब ध्रुवांत मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की ओर वापस जा रहा था तो उसने जुन्ना परिवार के कुलपति को एक ही बार में हरा दिया। यह खबर पूरे आकाशगंगा में तूफान की तरह फैल गई। जल्द ही पूरे ब्लैक टॉर्टोइस गैलेक्सी को इस घटना के बारे में पता चल गया। दुनिया के कई कोने अचंभित रह गए। बड़े बड़े परिवार, बड़े छोटे संप्रदाय, सभी अवाक रह गए। क्या ध्रुवांत ने एक ही बार में जुन्ना परिवार के मुखिया को हरा दिया? असंभव। जुन्ना परिवार के कुलपति प्रथम श्रेणी के उच्चदेव क्षेत्र के शीर्ष मध्य गुरु हैं। बिल्कुल असंभव। असंभव। यह बात सीधे जुन्ना परिवार के कुछ बुजुर्गों और शिष्यों के मुंह से लीक हुई है। ध्रुवांत की अपार प्रतिभा स्वर्ग विरोधी है। उसने मात्र 100 साल से कुछ ज्यादा समय तक साधना की है, लेकिन मैंने सुना है कि वह पहले से ही 10वें क्रम के देव क्षेत्र में पूर्णता की अवस्था में है। इससे भी ज्यादा अकल्पनीय तथ्य यह है कि जुन्ना परिवार के कुलपति वास्तव में उसके एक प्रहार का सामना करने में विफल रहे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ध्रुवांत की वर्तमान शक्ति दूसरे क्रम के उच्चदेव क्षेत्र के स्वामी के बराबर है? हर जगह ऐसी ही चर्चाएं हो रही थीं। आकाशगंगा के हर कोने से अविश्वास, सदमा, आशंका, आतंक, विलाप और यहाँ तक कि प्रशंसा की आवाजें गूंज रही थीं। ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट के वुहुआंग पीक में जब भवानी बेगी ने यह खबर सुनी तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यह पूछने की थी कि क्या यह सच है।
नीचे के लोगों ने सामग्री को गलत तरीके से रिपोर्ट किया होगा। यह झुन्ना परिवार के कुलपति चंकी झुन्ना ही होंगे जिन्होंने एक ही चाल में ध्रुवांत को हरा दिया, जिससे उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि जब उसने अपने अधीनस्थों को मामले की जांच करने का आदेश दिया तो परिणाम नहीं बदला। ध्रुवांत ने झुन्ना परिवार के मुखिया को एक ही हथेली के प्रहार से हरा दिया। बेवकूफी भरी बात, भवानी बेगी चिल्लाई। उसने गुस्से में हाथ हिलाया, जिससे हॉल में मौजूद सभी टेबल और कुर्सियां उड़ गईं। यह ऐसा परिणाम नहीं था जिसे वह आसानी से स्वीकार कर सकती थी। ध्रुवांत, वह आवारा कुत्ता, इस हद तक बड़ा हो गया था। उसकी वर्तमान ताकत झुन्ना परिवार के मुखिया से न तो कमजोर थी और न ही अधिक मजबूत। संक्षेप में, वह उस आवारा कुत्ते ध्रुवांत के एक हथेली के प्रहार का भी सामना नहीं कर पाएगी। वह चिंता और भय से भर गई। ध्रुवांत की वर्तमान जबरदस्त ताकत के आधार पर जब वह हाईगौर दायरे में घुस गया तो क्या उसे मारना उसके लिए हथेली मोड़ने जितना आसान नहीं होगा। मैं उस आवारा कुत्ते को और अधिक शक्तिशाली नहीं बनने दे सकती। भवानी बेगी हॉल में आगे पीछे घूम रही थी और मन ही मन वही वाक्य दोहरा रही थी, जैसे वह पागल हो गई हो। संस्थान के प्राचार्य, मेरी राय में हमें इस मामले की सूचना तुरंत महान भगवान को देनी चाहिए। ग्रैंड एल्डर सोयब जंगी, जो किनारे खड़े थे, ने सावधानी से याद दिलाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें इस मामले की सूचना तुरंत महान भगवान को देनी चाहिए। भवानी बेगी ने अपना सिर हिलाते हुए होश संभाला। उसने जल्दी से एक ध्वनि संचरण जेड पर्ची निकाली और रहस्यमय महान भगवान को इस मामले की सूचना दी। लगभग तुरंत ही हॉल के ऊपर की जगह में हलचल मच गई, क्योंकि शून्य से एक छाया उभरी जो एक प्रभावशाली आभा बिखेर रही थी। एक चमकदार रोशनी ने छाया को घेर लिया, जिससे उसकी विशेषताएं अस्पष्ट हो गईं। भवानी बेगी और सोयब जंगी दोनों ने तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कहा, नमस्कार महान प्रभु। महान प्रभु की दिव्य शक्ति अद्वितीय है। मैं ध्रुवांत से जुड़ी घटना के बारे में पहले से ही जानता हूँ। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस बच्चे की प्रतिभा इतनी भयानक होगी। कुछ दिनों में मैं उससे निपटने के लिए मिराज किंग को भेजूंगा। अब आपको बस उसका पता लगाना है और मिराज किंग को अपना समर्थन देना है। प्रकाश क्षेत्र से एक राजसी आवाज सुनाई दी, हाँ महान प्रभु। भवानी बेगी और सोयब जंगी प्रसन्न थे। उन्होंने दिए गए आदेश को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वह मिराज राजा कितना शक्तिशाली था, लेकिन वे जानते थे कि उनके महान प्रभु के अधीन 6 महान राजा थे और यह मिराज राजा उनमें से एक था। महान प्रभु के 6 राजाओं में से प्रत्येक के पास अथाह शक्ति थी। भवानी बेगी के अनुमान के अनुसार शंखदेव भी इस मृगतृष्णा राजा का मुकाबला नहीं कर सकता था। हवा में चमकता हुआ गोला धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो गया। हॉल में एक बार फिर शांति छा गई। चंकी झुन्ना को हराकर उसने आकाशगंगा में जो सनसनी फैला दी थी, उसके बारे में ध्रुवांत को, जो मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में लौट रहा था, बिल्कुल भी पता नहीं था। आधे दिन बाद ध्रुवांत आयरन रेडिक्स वर्ल्ड के ट्रांसमिशन एरे से बाहर निकल गया। वहां से वह मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष में उड़ गया। ऐसा लगता है कि मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में एक ट्रांसमिशन एरे बनाने की जरूरत है, ध्रुवांत ने मन ही मन सोचा। क्योंकि मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में कोई ट्रांसमिशन एरे नहीं था, वह केवल आयरन रेडिक्स वर्ल्ड में स्थानांतरित हो सकता था और बाकी की यात्रा उड़ान भर सकता था, जो परेशानी भरा था। यदि मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में एक ट्रांसमिशन सरणी होती तो सभी तरह से वापस स्थानांतरित करना निश्चित रूप से अधिक सुविधाजनक और तेज होता। आयरन रेडिक्स वर्ल्ड से बाहर निकलते हुए ध्रुवांत अपनी तलवार पर तेज गति से उड़ता हुआ आधे घंटे में मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड पहुंच गया। फिर उसने बैरियर को तोड़ दिया और अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही ध्रुवांत ने अपने शरीर में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। पिछले 10 सालों में जब ध्रुवांत यहाँ नहीं था, मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता में एक बार फिर से वृद्धि हुई थी और ध्रुवांत को आश्चर्य हुआ कि मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा का वर्तमान स्तर क्लाउडसी मेनलैंड से भी थोड़ा अधिक था। वह बहुत खुश था। अगले 100 सालों में उसे विश्वास था कि मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड आकाशगंगा में सबसे समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाली दुनिया होगी। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि कैसे बहुत दूर नहीं भविष्य में अधिक से अधिक साधक मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में बसने के लिए दौड़ेंगे। उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी।
10 मिनट बाद वह राणा कबीले के मनोर में वापस आ गया। 10 साल पहले की तुलना में राणा क्लान मैनर में कई चीजें बदल गई थीं। दशक भर में कई विस्तार और नवीनीकरण के बाद यह सचमुच एक साम्राज्य के शाही शहर जैसा दिखने लगा। ध्रुवांत के घर वापस आने पर ऊपर से नीचे तक जयकारे की आवाजें सुनी जा सकती थीं। हालांकि शोरगुल था, लेकिन माहौल तुरंत जीवंत हो गया। राणा परिवार के सदस्यों ने ध्रुवांत को घेर लिया। सभी एक साथ उससे बात कर रहे थे, ध्यान आकर्षित करने की होड़ में थे। ध्रुवांत अपने आसपास की हलचल से चक्कर खा रहा था। कीर्ति कुछ फीट दूर खड़ी थी। ध्रुवांत को देखते हुए उसकी आंखों में केवल आनंद और खुशी थी। ठीक उसी दिन राणा कबीले के मनोर ने ध्रुवांत की वापसी और संत मदर सोनम यलमास की विरासत को प्राप्त करने में उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक भोज का आयोजन किया। अध्याय 795 हाई गॉड रियल मास्टर्स की भर्ती। भोज पूरे दिन चला। भोज के दौरान ध्रुवांत ने याओची पर्वत पर घटित घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया तथा उन्होंने पिछले वर्षों में राणा वंशीय मनोर की स्थिति के बारे में पूछा। हर कोई उत्साहित था और प्रत्येक एक शब्द बोलने का प्रयास कर रहा था। आधे घंटे बाद ध्रुवांत को कमोबेश उन घटनाओं की समझ हो गई थी जो मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में तब घटित हुई थीं जब वह वहां नहीं था। यह कहा जा सकता है कि मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था। पिछले कुछ सालों में कई छोटे छोटे हमलों को झेलने के बावजूद कोई विनाशकारी घटना नहीं हुई, लेकिन ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो, फीनिक्स कबीले के पूर्वज और अन्य हाईगॉड दायरे के स्वामी के साथ ये हमलावर राणा कबीले के मनोर को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थे। छोटे पैमाने पर हमले। ध्रुवांत ने ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो की ओर देखा। बूढ़े ड्रैगन ने समझाया, वे एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के लोग थे। उनके अलावा वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट, व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट, साथ ही कुछ अन्य सुपर फोर्स भी थे। हालांकि वे सभी लोग छोटे झींगे थे। कुल 3 बैच। मैंने उन सभी को नष्ट करने के बाद कोई और हमला नहीं किया। एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट का जिक्र आते ही ध्रुवांत की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। जब एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट राणा कबीले के मनोर पर हमला करने आया तो ध्रुवांत को बिना सोचे समझे पता चल गया कि वे क्या साजिश रच रहे थे। कई साल पहले याओची माउंटेन युद्ध के मंच पर उन्होंने एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल के साथ शर्त लगाने के लिए 20,000 उच्च दिव्य ग्रेड आत्मा पत्थर निकाले। इतनी संपत्ति ने विभिन्न लोगों के लालच को आकर्षित किया था। जल्द ही भोज समाप्त हो गया। ध्रुवांत अपने यार्ड में लौट आया, लेकिन हमेशा की तरह उसने रात को साधना में बिताने की योजना नहीं बनाई। इसके बजाय उसने याओची भट्टी निकाली और एमेथिस्ट वाटर ड्रॉपलेट दिव्य गोलियों के एक बैच को परिष्कृत किया। हालांकि संत मां सोनम यलमास ने दिव्य दुनिया में चढ़ने से पहले उसके लिए कुछ एमेथिस्ट वाटर ड्रॉपलेट दिव्य गोलियां छोड़ी थीं, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा ध्रुवांत के पास इससे पहले किसी को परिष्कृत करने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपने परिवार और राणा कबीले के अन्य लोगों के लिए एक बड़ा बैच परिष्कृत करने का फैसला किया। इसके अलावा वह जल्द ही 100 आत्माओं वाले जानवर राजा के सिर और पैरों की खोज के लिए निकल जाएगा। उस समय उसके पास गोलियों को परिष्कृत करने का समय नहीं होगा। पलक झपकते ही ध्रुवांत लगातार 2 महीने तक शोधन कार्य करता रहा। ध्रुवांत की कीमिया की गति के कारण वह एक दिन में 2 बैचों को परिष्कृत करने में सक्षम था। इसके अलावा इसमें 100% सफलता दर थी। प्रत्येक गोली शीर्ष ग्रेड की थी। अगर अन्य कीमियागर मास्टर्स को इसके बारे में पता चला तो वे दंग रह जाएंगे। यह सर्वविदित था कि पवित्र ग्रेड दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने की सफलता दर कम थी। भले ही यह कम पवित्र ग्रेड दिव्य गोली थी, कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि 10 प्रयासों में से एक सफलता मिलेगी, और एमेथिस्ट वाटर ड्रॉपलेट दिव्य गोली जैसी पौराणिक पवित्र ग्रेड दिव्य गोली तो और भी अधिक। यहाँ तक कि आरोही चंद्रमा बूढ़ा आदमी भी ध्रुवांत की तरह 100% सफलता दर हासिल नहीं कर सकता। आखिरकार उसके पास न तो काले कछुए की दिव्य अग्नि थी और न ही सिंदूर पक्षी की दिव्य अग्नि। 2 महीने बाद ध्रुवांत ने अपने परिवार और करीबी विश्वासपात्रों को बुलाया और उनमें से प्रत्येक को एमेथिस्ट वाटर ड्रॉपलेट डिवाइन पिल्स की 2 बोतलें दी। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 बोतलें बहुत ज्यादा नहीं थीं, लेकिन उनकी साधना की गति के आधार पर यह 20 से 30 साल तक चलने के लिए पर्याप्त थी। जब वे उन्हें खत्म कर देते
तो वह बस और अधिक परिष्कृत कर देता। पिछले 2 महीनों से ध्रुवांत एमेथिस्ट वाटर ड्रॉपलेट डिवाइन पिल्स के बैचों को परिष्कृत कर रहा था। कीर्ति हर दिन उसके यार्ड में जाती थी। उसके आने के बाद वह ध्रुवांत को परेशान नहीं करती थी। वह किनारे पर खड़ी होकर उसे देखती रहती थी। उसके लिए ध्रुवांत के साथ रहना, उसका साथ देना, उसे देखना खुशी से भर देता था। हर बार जब ध्रुवांत सफलतापूर्वक एक बैच को परिष्कृत करता तो कीर्ति चाय ले आता और उसके चेहरे का पसीना पोंछ देता। अपने परिवार के लिए एमेथिस्ट वाटर ड्रॉपलेट डिवाइन पिल 2 एल को परिष्कृत करने में 2 महीने बिताने के बाद ध्रुवांत को फिर से जाने और 100 आत्माओं के जानवर राजा के सिर और पैरों की खोज करने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपने माता पिता या कीर्ति के साथ जाने का शायद ही समय था। इस बार ध्रुवांत, उसका परिवार और कीर्ति ने मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की यात्रा की। उसी समय वे मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की समग्र स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। ध्रुवांत ने फीनिक्स कबीले के पूर्वज को 1 लाख उच्च दिव्य श्रेणी के स्पिरिट पत्थर भी दिए और उसके साथ साथ अन्य हाई गॉड रियल मास्टर्स को मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में एक ट्रांसमिशन सरणी का निर्माण करने को कहा। सच तो यह है कि ट्रांसमिशन एरे के निर्माण के लिए इतनी बड़ी मात्रा में उच्च दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता नहीं थी। आमतौर पर मध्यम आकार के ट्रांसमिशन एरे के लिए लगभग 1000 उच्च दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है। 1 लाख उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों का उपयोग करके निर्मित संचरण सरणी की भव्यता की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार कई हाई गॉड रियल मास्टर्स यह सुनकर कांप उठे। उनके ज्ञान के अनुसार क्लाउडसी मेनलैंड के विशाल पैमाने पर ट्रांसमिशन सरणी निर्माण में भी केवल 30,000 उच्च दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन की लागत आई थी। क्लाउडसी मेनलैंड का ट्रांसमिशन सरणी पहले से ही ब्लैक टॉर्टोइस गैलेक्सी का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन सरणी था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि ट्रांसमिशन सरणी का निर्माण एक श्रमसाध्य और जटिल कार्य था। फीनिक्स कबीले के पूर्वज परजान राणा, 3 पेंग ब्रदर्स और 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी के होने के बावजूद इसे पूरा होने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा। ध्रुवांत को इस बात की परवाह नहीं थी कि इसमें कितना समय लगेगा। वैसे भी वह ट्रांसमिशन एरे का उपयोग करने की जल्दी में नहीं था। वह अपने परिवार और कीर्ति के साथ मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के 3 बड़े महाद्वीपों और बेडलैम लैंड्स का दौरा करने गया। जब तक वे समाप्त हुए 3 महीने बीत चुके थे। निरीक्षण का एक दौर करने के बाद ध्रुवांत वर्तमान प्रगति से आंतरिक रूप से संतुष्ट था। पिछले कुछ दशकों में ध्रुवांत द्वारा उन्हें पुरस्कृत किए गए विभिन्न आत्मा छर्रों के साथ और मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा के सुधार के कारण संत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई थी। पिछले 10 वर्षों में ही मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के संत क्षेत्र विशेषज्ञों की संख्या लगभग 10 गुना बढ़ गई है। ध्रुवांत को याद आया कि पहले वहां मात्र 2 से 3 हजार संत क्षेत्र विशेषज्ञ हुआ करते थे, लेकिन अब यह संख्या 20,000 से अधिक हो गई थी। इस दिन ध्रुवांत ने सभी हाई गॉड रियल मास्टर्स को बुलाया। मास्टर, हाई गॉड रियल मास्टर्स के एक बैच की भर्ती करना चाहते हैं। ध्रुवांत के शब्दों को सुनकर फीनिक्स कबीले के पूर्वज और अन्य लोग दंग रह गए। उन्होंने कुछ सुपर बलों के स्वामियों को अपने परिवार के अतिथि बुजुर्गों के रूप में भर्ती करने के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने कभी भी हाई गॉड दायरे के स्वामियों को अतिथि बुजुर्गों के रूप में भर्ती करने के बारे में नहीं सुना था। आकाशगंगा में ताकत के शिखर पर एक हाई गॉड रियल मास्टर खड़ा था। हर एक ऐसा अस्तित्व था जो हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था। कौन आदेशों से आदेशित होने को तैयार होगा? फीनिक्स कबीले के पूर्वज और अन्य लोगों के हाव भाव देखकर ध्रुवांत ने अनुमान लगाया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने कहा, एक घोषणा जारी करें कि प्रथम श्रेणी के उच्चदेव क्षेत्र के स्वामी जो इच्छुक हैं, उन्हें सालाना आधार पर 100 उच्च दिव्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दिए जाएंगे। द्वितीय श्रेणी के उच्चदेव क्षेत्र को सालाना 200 उच्च दिव्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। तृतीय श्रेणी के उच्चदेव क्षेत्र के स्वामी को सालाना 300 और इसी तरह। ध्रुवांत के समक्ष उपस्थित 6 हाई गॉड रियल स्वामी आश्चर्यचकित थे। 1 वर्ष 100 उच्च दिव्य ग्रेड आत्मा पत्थर, 1 उच्च दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन का मूल्य 80 मिलियन जुआनवू सिक्कों के बराबर था। 100 टुकड़े 800 मिलियन। 10 वर्षों में यह 800 बिलियन हुआ। 800 अरब। 800 बिलियन की इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए किसी सुपर फोर्स को कितने साल की जरूरत होगी? फिर भी ध्रुवांत द्वारा 10 साल के लिए काम पर रखे जाने पर कोई भी 10 साल में इतना कुछ हासिल कर सकता है।
कोई भी हाई गॉड रियल्म मास्टर इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उनमें से 6 पहले से ही कई हाई गॉड रियल्म मास्टर्स के दृश्य की कल्पना कर सकते थे, जो इस मामले की घोषणा के बाद रहस्यमय स्थानों के अंदर खुद को एकांत में रखते हुए मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में भाग रहे थे। यद्यपि मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड पर वर्तमान में ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो, फीनिक्स कबीले के पूर्वज और अन्य लोग नजर रख रहे थे, फिर भी ध्रुवांत को लगा कि मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की समग्र सुरक्षा कमजोर पक्ष में थी। उस रहस्यमय महान भगवान ने ध्रुवांत को बेचैनी का एहसास कराया। यही कारण था कि उसने मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की रक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए कुछ हाई गॉड रियल मास्टर्स को भर्ती करने के लिए उच्च दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने का फैसला किया। अपनी वर्तमान शक्ति और आत्मा शक्ति के साथ उसके लिए आत्मा चिन्ह का उपयोग करके हाई गॉड रियल मास्टर्स को नियंत्रित करना कोई मुश्किल नहीं था। दुर्भाग्य से ये हाई गॉड रियल मास्टर्स पूरी आकाशगंगा में बिखरे हुए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे जो रहस्यमय स्थानों पर खुद को अलग थलग कर लेते थे। उन्हें एक एक करके ढूंढना परेशानी भरा था। अब भर्ती की विधि का उपयोग करके इन हाई गॉड रियल मास्टर्स को उसके दरवाजे पर आने से चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। बस इतना ही, जाओ और इसे संभालो। ध्रुवांत बोला, हाँ गुरुजी। फीनिक्स कबीले के पूर्वज और अन्य लोगों ने सम्मानपूर्वक इसका अनुपालन किया और हॉल से बाहर चले गए, अपने अधीनस्थों को बाहरी दुनिया को इस मामले की घोषणा करने का निर्देश दिया। अध्याय 796 अनगिनत हाई गॉड दायरे के स्वामी को आश्चर्यचकित करना। तुमने क्या कहा? ध्रुवांत हाई गॉड रियल मास्टर्स की भर्ती कर रहा है। एक प्रथम श्रेणी के उच्च देव क्षेत्र के स्वामी को प्रति वर्ष 100 उच्च दिव्य आत्मा पत्थर प्राप्त होंगे। एक द्वितीय श्रेणी के उच्च देव क्षेत्र को प्रति वर्ष 200 उच्च दिव्य आत्मा पत्थर प्राप्त होंगे। तृतीय श्रेणी के उच्च देव क्षेत्र को 300। असंभव। आखिर ध्रुवांत के पास इतने सारे उच्च दिव्य आत्मा पत्थर कैसे हैं? क्या उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिला? सबसे पहले यह हेलस्टोन खजाना था, फिर जुआनजी खजाना, लेकिन फिर भी उन दो खजानों में संयुक्त रूप से इतने सारे उच्च दिव्य ग्रेड आत्मा पत्थर नहीं होंगे। यह खबर आने में ज्यादा समय नहीं लगा कि ध्रुवांत हाई गॉड रियल मास्टर्स को नियुक्त कर रहा था ताकि वे एक विशाल ज्वार की लहर की तरह कई दुनिया की सतहों पर छा जाएं। सबसे पहले यह खबर ब्लैक टॉर्टोइज गैलेक्सी की 100,000 दुनिया की सतहों पर पहुंची, जो सदमे से कांप उठीं। फिर आगे एज्योर ड्रैगन गैलेक्सी, व्हाइट टाइगर गैलेक्सी और वर्मिलियन बर्ड गैलेक्सी तक पहुंची। जिस किसी ने भी यह समाचार सुना, उसकी अविश्वास और सदमे जैसी प्रतिक्रियाएं समान थीं। यह खबर ध्रुवांत द्वारा झुन्ना परिवार के मुखिया को एक ही चाल में पराजित करने से भी अधिक चौंकाने वाली थी। जब बाहर के साधकों ने यह खबर सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि इसे मजाक समझा जाए, किसी ने शरारत की है। कहने की जरूरत नहीं है कि ब्लैक वॉरियर, एज्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल 4 महान संस्थानों के खजाने के साथ मिलकर भी इतनी बड़ी मात्रा में उच्च दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन नहीं निकाल सकते थे। यदि ब्लैक टॉर्टोइस गैलेक्सी की सभी महाशक्तियां अपनी संपत्ति एक साथ जमा कर दें, तब भी वे ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। फिर भी भले ही ध्रुवांत ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल और आरोही चंद्रमा ओल्ड मैन का निजी शिष्य था, फिर भी वह आकाशगंगा के हाई गॉड रियल मास्टर्स का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा, है न? आकाशगंगा में सभी हाई गॉड रियल मास्टर्स को मजाक का पात्र बनाने की हिम्मत करना अपने लिए किसी आपदा को आमंत्रित करने से कम नहीं था। उस समय शंखदेव या आरोही चंद्रमा बूढ़ा आदमी भी ध्रुवांत को नहीं बचा सका। इसलिए लगभग सभी को यकीन हो गया था कि कोई ध्रुवांत के खिलाफ साजिश रच रहा है और जानबूझकर ध्रुवांत पर विपत्ति लाने के लिए ऐसी खबर जारी कर रहा है। इसलिए इस निष्कर्ष ने कई जिज्ञासु साधकों को समाचार की वैधता की जांच करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उनकी जांच के नतीजे ने उनमें से कई लोगों को चौंका दिया। यह खबर वास्तव में ध्रुवांत की ओर से आई थी। ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट के वुहुआंग पीक पर यह पता चलने के बाद कि खबर सच थी, भवानी बेगी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि आवारा कुत्ते ध्रुवांत के पास इतने उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। पास में खड़े ग्रैंड एल्डर ने हंसते हुए कहा, जब ध्रुवांत आवश्यक मात्रा में आत्मा के पत्थरों को बाहर निकालने में असमर्थ है, जिससे जनता का गुस्सा भड़क रहा है, तो आरोही चंद्रमा बूढ़ा आदमी भी उसे नहीं बचा सकता है। भवानी बेगी ने खुशी से हंसते हुए अपना सिर पीछे फेंका, अगर ऐसा हुआ
तो मिराज किंग को उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैक टॉर्टोइस गैलेक्सी के सबसे उत्तरी हिस्से में एक बड़ी अंतरिक्ष दरार थी, जिसमें से एक भयानक हवा बह रही थी, जिसकी रोने की आवाजें रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थीं। उसी समय अज्ञात काली चीजें दरार से रिस रही थीं। यह ब्लैक टॉर्टोइस गैलेक्सी के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक था। घोस्ट एबिस, भूत प्रेत की खाई में भूत प्रेत की हवाएं गरजती थीं। अंदर घनी भूत प्रेत की क्यूई घूमती थी, जिससे यह भूत प्रेत और मृत आत्माओं के लिए स्वर्ग बन गया था। भूत रसातल की सबसे निचली गहराई में भूत क्यूई इतनी सघन थी कि वह हरे बादलों के तकियों में परिवर्तित हो गई, जो हर जगह तैर रहे थे। भूत रसातल की गहराई में यहाँ तक कि उच्चदेव क्षेत्र के स्वामियों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। हालांकि भूत रसातल खतरनाक था, फिर भी कई पारिवारिक शिष्य यहाँ अनुभव प्राप्त करने के लिए आते थे। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि इसकी गहराई में घनी भूत क्यूई ने भूत साधना तकनीकों का अभ्यास करने वाले साधकों को बहुत लाभ पहुंचाया। इसलिए उनका अभ्यास करने वाले कुछ साधक भूत रसातल के भीतर रहस्यमय स्थानों के अंदर खुद को एकांत में रखते थे। हाई गॉड रियल मास्टर्स की भर्ती। फर्स्ट ऑर्डर हाई गॉड रियल मास्टर्स को साल में 100 उच्च दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन मिलते हैं। अगर ऐसा है तो क्या यह 10 साल में 1000 स्पिरिट स्टोन नहीं हो जाएगा? घोस्ट एबिस की गहराई में एक बूढ़ा आदमी जो एक छड़ी की तरह पतला था और उसके बाल उसके कंधों से नीचे तक बढ़ गए थे, हंसा। दुनिया में इतनी अच्छी चीज है। फिर मैं दुष्ट भूत पूर्वज के पास अस्थायी रूप से घोस्ट एबिस छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हे प्रार्थना करो कि ध्रुवांत सच कह रहा है, क्योंकि अगर उसने मुझे व्यर्थ यात्रा करने पर मजबूर किया तो इसकी कीमत मौत है। यह कहने के बाद बूढ़े आदमी का आंकड़ा धुंधला हो गया। सफेद बाघ आकाशगंगा। ग्लेशियर रिवर वर्ल्ड के सबसे ठंडे उत्तर में ग्रीन ग्लेशियर माउंटेन रेंज की निषिद्ध भूमि थी। एक निश्चित गुप्त स्थान के अंदर हरे रंग की चमक में लिपटे 2 आइसमैन बैठे थे। इन दोनों हिममानवों के शरीर मांस और रक्त से नहीं बल्कि हरे बर्फ से बने प्रतीत हो रहे थे। बड़े भाई, क्या हम वाकई मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड जा रहे हैं? ग्रीन आइसमैन में से एक ने पूछा। जैसे ही आइसमैन बोला, उसके मुंह से ठंडी हरी धुंध का एक बादल निकला, जिसने अंतरिक्ष के एक छोटे से क्षेत्र को जमने पर मजबूर कर दिया। बेशक 100 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर केवल मूर्ख ही इसे चूक सकते हैं। दूसरे हरे हिममानव ने कहा, हम भाइयों को मूल रूप से द्वितीय श्रेणी के उच्चदेव क्षेत्र में सफलता पाने के लिए 1 और 10,000 साल की आवश्यकता थी, लेकिन इतने सारे उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों के साथ हम 4 या 500 वर्षों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लेकिन क्या हम एकमात्र ईश्वरीय क्षेत्र के लड़के द्वारा आदेशित किए जाएंगे? जब हम जो चाहते हैं उसे पा लेते हैं, तो हम उसके आदेशों को सुनते हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। ध्रुवांत चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसकी साधना अभी भी केवल 10वीं क्रम के देव क्षेत्र की है। हमारी नजर में वह एक चींटी के अलावा कुछ नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं एक तुच्छ चींटी के आदेश को सुनने के लिए तैयार हो जाऊंगा? हाँ, बड़े भाई, उस समय जब हम उसके आत्मा पत्थर ले लेंगे तो वह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, भले ही हम उसकी बात न सुने। गूंजती हुई हंसी के बीच दोनों आकृतियां छिपी हुई जगह से बाहर चली गईं। चारों आकाशगंगाओं के विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार के दृश्य और वार्तालाप घटित हुए। ध्रुवांत द्वारा हाई गॉड रियल मास्टर्स की भर्ती की खबर ने कई सुपर बलों के पूर्वजों को भी सतर्क कर दिया। कुछ पुराने राक्षस जो अन्य रहस्यमय स्थानों में खुद को अलग थलग कर लेते थे, वे खबर सुनकर उत्तेजित हो गए। थोड़े ही समय में हाई गॉड रियल मास्टर्स ने सभी दिशाओं से मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड तक अपना रास्ता बना लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन पूर्वजों और पुराने राक्षसों के मन में ध्रुवांत का फायदा उठाने का विचार था। उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मिक पत्थर वास्तव में एक बड़ा प्रलोभन थे। हालांकि इन पात्रों, जिनके नाम एक बार आकाशगंगाओं में दशकों तक गूंजते रहे थे, से यह चाहना कि वे स्वेच्छा से एक ऐसे बच्चे से आदेश लें जो अभी तक यौवन तक नहीं पहुंचा था,
असंभव था। कुछ पूर्वजों और पुराने राक्षसों के पास पहले से ही ध्रुवांत को आश्चर्यचकित करने और उसे पकड़ने की योजना थी, या उन राणा परिवार के सदस्यों को पकड़ने के लिए ध्रुवांत को उसके पास मौजूद उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों से भरे खजाने को सौंपने के लिए मजबूर करना था। अन्यथा यह समझाया नहीं जा सकता था कि ध्रुवांत के पास इतने सारे उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर क्यों थे। ध्रुवांत द्वारा फीनिक्स कबीले के पूर्वज और अन्य लोगों को यह खबर दिए जाने के लगभग 1 महीने बाद राणा कबीले के मनोर के ऊपर शुरू में साफ आसमान में तेज हवाएं चलीं। एक बहुत बड़ा काला बादल राणा कबीले के मनोर पर टूट पड़ा, जिससे जमीन पर छाया पड़ गई। एक जबरदस्त भूत क्यूई फैल गई, जिससे हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे भूत क्षेत्र में गिर गए हों। ऊपर आसमान में अचानक हुए परिवर्तन को देखकर राणा कबीले के सभी गार्ड भयभीत हो गए। राणा परिवार, सुनो, तुरंत ध्रुवांत को मेरा स्वागत करने के लिए भेजो, दुष्ट भूत पूर्वज। विशाल काले बादल से एक कर्कश चीखने वाली आवाज आई। नीचे राणा कबीले के पहरेदारों को लगा जैसे उनके कानों में तीखी सुइयां चुभ रही हों। वे दर्द से फर्श पर गिर पड़े। राणा कबीले के मनोर के विशाल हॉल के अंदर ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी गहराई में एक ठंडी चमक टिमटिमा रही थी। तुरंत स्वागत है। इस दुष्ट भूत पूर्वज ने ध्रुवांत के रिहा होने की खबर सुनी थी और वह सेवा करने के लिए आया था। दुर्भाग्य से इस दुष्ट भूत पूर्वज के लिए उसके आने के तुरंत बाद उसने खुद को गलत स्थिति में रखा। ध्रुवांत को उसका स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बाहर आने का आदेश दिया। इसके अलावा ध्रुवांत को रोकने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उसके रक्षकों को घायल करने के लिए एक भूत ध्वनि तकनीक का उपयोग किया। ध्रुवांत के मुंह के कोने में एक खामोश ठंडी हंसी उभर आई जब वह बाहर निकल रहा था। वह स्वाभाविक रूप से उन लोगों का स्वागत करता था जो उसके अधीन काम करने आए थे, लेकिन बुरे, घमंडी व्यक्तित्व वाले लोगों को परिस्थितियों को समझने के लिए सबक सिखाया जाना चाहिए। अध्याय 797 दुष्ट भूत पूर्वज। ध्रुवांत रुक गया और फीनिक्स कबीले के पूर्वज और हॉल में मौजूद अन्य लोगों से कहा, रक्षात्मक गठन को सक्रिय करें। कई उच्चदेव क्षेत्र के स्वामी ने सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। ध्रुवांत पहले ही हॉल छोड़ चुका था और तुरंत ही राणा कबीले के मनोर के ऊपर हवा में प्रकट हो गया। उसने ठंडे मन से भूत क्यूई से संघनित काले बादल को देखा। यद्यपि दुष्ट भूत पूर्वज द्वारा निर्मित भूत बादल की विशालता डरावनी थी, फिर भी ध्रुवांत को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। जब भूत बादल ध्रुवांत से 30 मीटर के भीतर आया तो उसे एक जबरदस्त चूषण बल द्वारा निगल लिया गया, जब तक कि भूत बादल का आधे से अधिक आकार कम नहीं हो गया, मानो ध्रुवांत के चारों ओर एक अथाह ब्लैक होल हो। दुष्ट भूत पूर्वज आश्चर्य से चिल्लाए बिना न रह सका। तुम वही ध्रुवांत हो जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। हे, वाकई बहुत कुशल हो। दुष्ट भूत पूर्वज ने जल्दी ही अपने आश्चर्य पर काबू पा लिया और बदसूरत आवाज में हंसना शुरू कर दिया, जबकि उसने देखा कि ध्रुवांत अपने भूत क्यूई से बिल्कुल भी नहीं डरता था। फिर भी यह उसे एकमात्र देव क्षेत्र चींटी के प्रति सावधानी से काम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य आप पहले से ही जानते हैं। हड्डी दुबले बूढ़े व्यक्ति ने घमंड से कहा, मैंने 100 साल तक आपकी सेवा करने का फैसला किया है, जो 10,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों के बराबर है। जल्दी से उन्हें इस पूर्वज के लिए बाहर निकालो। आपकी सेवा में शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद दुष्ट भूत पूर्वज के घमंडी लहजे ने उसे और अधिक स्वामी जैसा बना दिया, मानो यह ध्रुवांत था जो उसके अधीन सेवा करना चाहता था। इसके अलावा दुष्ट भूत पूर्वज ने ध्रुवांत से तुरंत 10,000 उच्च दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन देने की मांग की। वह स्वर, वह रवैया, ऐसा लग रहा था मानो ध्रुवांत ने उसे 10,000 उच्च दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन दिए थे। उसका मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में आना ध्रुवांत से अपना कर्ज वसूलने के लिए था। अगर दुष्ट भूत पूर्वज ने ध्रुवांत के साथ इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत की तो स्वाभाविक रूप से उसके आत्मविश्वास का एक कारण था। हालांकि वह सिर्फ एक शीर्ष लेट फर्स्ट ऑर्डर हाई गॉड रियल मास्टर था, लेकिन उसने कुछ दिन पहले ही अपने शरीर को एक नरकीय भूत शरीर में विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। इस नरकीय भूत शरीर को अमर शरीर का उपनाम दिया गया था, जो अनगिनत रूपों में बदलने में सक्षम था। ऐसा कहा जाता था कि नरकीय भूत शरीर भूत राजा क्यूई का उपयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ा सकता था, इसे अपने शरीर के साथ विलय करके।
यह इतना शक्तिशाली था कि एक प्रारंभिक द्वितीय क्रम उच्चदेव क्षेत्र मास्टर उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यह सच था, बावजूद इसके कि सभी अफवाहें कह रही थीं कि ध्रुवांत की ताकत एक प्रारंभिक द्वितीय श्रेणी उच्चदेव क्षेत्र के बराबर थी। दुष्ट भूत पूर्वज को पूरा विश्वास था कि ध्रुवांत उसे घायल नहीं कर पाएगा। दुष्ट भूत पूर्वज के रवैये को देखते हुए उससे 10,000 उच्च दिव्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की मांग करते हुए ध्रुवांत उपहास में हंसने से खुद को रोक नहीं सका। मैं वास्तव में हाई गॉड रियल मास्टर्स के एक बैच की भर्ती करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक शरणार्थी आश्रय नहीं हूं। कोई भी आवारा बिल्ली और कुत्ते स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हें स्वीकार करना चाहता हूं या नहीं। आवारा बिल्लियां, आवारा कुत्ते। ध्रुवांत द्वारा उसे आवारा कुत्ते से तुलना किए जाने की बात सुनकर दुष्ट भूत पूर्वज पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, लेकिन जल्द ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। दुष्ट भूत पूर्वज की आंखें चौड़ी हो गईं और 2 फीकी हरी रोशनियां चमक उठीं। ध्रुवांत, यह मत समझो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल और आरोही चंद्रमा बूढ़ा आदमी है। उसकी आंखें जानबूझकर नीचे की ओर देख रही थीं जहां राणा कबीले का मनोर था। तुम्हारा सबसे अच्छा होगा कि तुम उन 10,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों को दोनों हाथों से इस पूर्वज को अर्पित करो। अगर नहीं, मैं तुम्हारे राणा कबीले के मनोर को ऊपर से नीचे तक नष्ट कर दूंगा। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जैसे ही दुष्ट भूत पूर्वज की आवाज गिरी, ध्रुवांत आगे बढ़ गया। ध्रुवांत ने अपनी हथेली पर प्रहार किया, जिसकी शक्ति हवा में सीटी बजाती हुई चली गई। सुनहरी बुद्ध प्रतिमाओं की अनगिनत छायाएं उड़ी, जिससे आकाश बुद्ध की चमक से भर गया। क्षण भर में ही मिट्टी के बुद्ध पाम ने बिना किसी प्रतिरोध के भूतिया बादल को चीरते हुए दूसरे छोर से बाहर आ गया। एक भयंकर चीख के साथ भूत बादल को बलपूर्वक फाड़ दिया गया, हवा में बिखर गया। कंधों से नीचे तक लंबे बालों वाला एक दुबला-पतला बूढ़ा आदमी ध्रुवांत के सामने प्रकट हुआ। वह व्यक्ति जो भूत बादल के भीतर छिपा हुआ था, दुष्ट भूत पूर्वज। मूलतः यदि वह हमला एक सामान्य हथेली का हमला होता, तो वह भूत क्यूई से बने उसके बादल को इतनी आसानी से नहीं काट सकता था। हालांकि ध्रुवांत ने पहले जो इस्तेमाल किया था वह मिट्टी का बुद्ध हथेली था। मिट्टी के बुद्ध ताड़ में निहित बौद्ध धर्म की क्यूई सभी भूतिया प्राणियों के लिए अभिशाप थी। इसके अलावा दुष्ट भूत पूर्वज की अपनी लापरवाही, ध्रुवांत के हमले से अचंभित होने के कारण दुष्ट भूत पूर्वज उस ताड़ से मारा गया। जहां भी ध्रुवांत की हथेली लगी, दुष्ट भूत पूर्वज के शरीर से हरा धुआं निकलने लगा। बौद्ध धर्म की शक्ति उसके शरीर को शुद्ध कर रही थी, जिससे उसे बहुत नुकसान पहुंच रहा था। आपके देव युद्ध क्यों में वास्तव में बौद्ध बल है। थोड़ी देर बाद दुष्ट भूत पूर्वज अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली बौद्ध धर्म शक्ति को बाहर निकालने में कामयाब रहे और ध्रुवांत पर गुस्से से नजर डाली। यद्यपि उसके नारकीय प्रेत शरीर को अमर उपनाम दिया गया था, जो विभिन्न रूपों में बदलने में सक्षम था, दिव्य कलाकृतियों से नहीं डरता था, फिर भी यह बौद्ध धर्म की शुद्ध करने वाली शक्ति का सामना नहीं कर सका। ध्रुवांत ने दुष्ट भूत पूर्वज की चीखों का जवाब नहीं दिया। उसके हाथ की एक लहर से 10,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर शून्य से नीचे की ओर बरसते हुए तेज आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिरते हुए प्रतीत हुए। 10,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर, वे आपके हैं यदि आपके पास उन्हें लेने की क्षमता है। ध्रुवांत की अलग आवाज सुनाई दी। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो कीमत मौत है। जब दुष्ट भूत पूर्वज ने राणा कबीले मनोर के साथ ध्रुवांत को धमकी दी, तो उसने ध्रुवांत की निचली रेखा को छुआ था और ध्रुवांत की हत्या की मंशा को जगाया था। ध्रुवांत की नजर में यह दुष्ट भूत पूर्वज पहले से ही एक मृत व्यक्ति था। फिर यह तो उसकी योजना थी कि एक को मारकर बाकी लोगों को चेतावनी दी जाए। जब ध्रुवांत ने फीनिक्स कबीले के पूर्वज और अन्य लोगों को खबर जारी करने के लिए कहा, तो उसे पहले से ही पता था कि इस दुष्ट भूत पूर्वज जैसे लोग आएंगे और सोचेंगे कि वे उसका फायदा उठा सकते हैं। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उसने बाकी लोगों को रोकने के लिए कुछ और लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं की। दुष्ट भूत पूर्वज ने 10,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों के ढेर को बुखार भरी आंखों से देखा और जोर से हंसने लगा।
ध्रुवांत, मैंने फैसला कर लिया है। मैं न केवल इन 10,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों को लेने जा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को पकड़ लूंगा और तुम्हें खजाना सौंप दूंगा। उसके आखिरी शब्द के उच्चारण से पहले दुष्ट भूत पूर्वज की आकृति धुंधली हो गई और वह एक झिलमिलाहट में आत्मा के पत्थरों के ढेर के ऊपर पहुंच गया। फिर उसका हाथ आगे बढ़ा, उन सभी को दूर ले जाना चाहता था, लेकिन ध्रुवांत तेज था। जैसे ही दुष्ट भूत पूर्वज आत्मा पत्थरों के ढेर के ऊपर दिखाई दिया, ध्रुवांत पहले से ही उसके पीछे था। उसकी पीठ पर एक और हथेली मार रहा था। यह एक और मिट्टी का बुद्ध ताड़ था। विशाल बौद्ध क्यूई बाहर निकल आया। दुष्ट भूत पूर्वज का चेहरा पीला पड़ गया। इस मिट्टी के बुद्ध ताड़ की शक्ति पहले वाले से कई गुना अधिक मजबूत थी। उस समय 10,000 आत्मा पत्थरों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ दुष्ट भूत पूर्वज ने तेजी से शरीर को विभाजित करने की कला का प्रदर्शन किया। उसका पूरा शरीर ऊर्जा की 100 से ज्यादा काली गेंदों में विभाजित हो गया। यह नारकीय भूत शरीर की परिवर्तन क्षमताओं में से एक थी। ध्रुवांत का मिट्टी का बुद्ध पाम खाली जगह पर गिरा। दूर दूर तक ऊर्जा की 100 काली गेंदें पुनः दुष्ट भूत पूर्वज के मूल शरीर में एकत्रित हो गईं। ध्रुवांत के हमले को सफलतापूर्वक चकमा देते हुए उसने एक आत्मसंतुष्ट हंसी प्रकट की। पंख, आज तुम मेरे गिनी पिग बनोगे, इसलिए सभी को पता चल जाएगा कि दुष्ट भूत पूर्वज का शरीर कितना शक्तिशाली है। काली रोशनी उसके चारों ओर घूम गई। ऊपर के शून्य से प्रचुर मात्रा में भूत क्यूई दुष्ट भूत पूर्वज के शरीर में प्रवेश कर गई। यह भूत दुनिया का भूत राजा क्यूई था। भूत राजा क्यूई के साथ विलीन होने के बाद दुष्ट भूत पूर्वज का शरीर अचानक बड़ा हो गया। उसी समय उसका नरक भूत शरीर हिल रहा था। पलक झपकते ही दुष्ट भूत पूर्वज अब 100 झांग लंबा विशालकाय हो गया था। उसके शरीर का हर इंच काले स्केल वाले कवच से ढका हुआ था। उसकी आंखें हरे रंग की चमक रही थीं। भूत क्यूई सभी दिशाओं में बह गया। अत्यधिक प्रेत क्यूई से प्रभावित होकर कई हजार ली तक तेज हवाएं चलीं, जिससे हर जगह अत्यधिक ठंड फैल गई। अध्याय 798 3 लोगों की सेनाएं एक साथ। दुष्ट भूत पूर्वज को देखते हुए ध्रुवांत ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। उन्होंने ब्लैक वॉरियर और वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के पुस्तकालयों में सभी पुस्तकों को पढ़ने में कई साल बिताए थे और उन्हें पता था कि इन्फर्नल गोस्ट बॉडी कितनी शक्तिशाली हो सकती है। ध्रुवांत ने तुरंत अपने नीले और काले ड्रैगन को बुलाया। आत्मा एक पल में बदल गई, फिर उसने अपना असुर शरीर छोड़ दिया। उसी समय ध्रुवांत का सच्चा अमरसार उसके डेंटियन में घूम रहा था। ध्रुवांत के शरीर से निकलने वाली असुर क्यू ने उसके चारों ओर एक असुर अवरोध बना दिया। अचानक राणा कबीले के मनोर के ऊपर हवा में भूत चीखने लगे और असुर दहाड़ने लगे। ध्रुवांत के असुर अवरोध से प्रभावित होकर दुष्ट भूत पूर्वज के भूत राजा क्यूई शून्य से गिरने से वास्तव में धीमा हो गया और कम हो गया। दुष्ट भूत पूर्वज ध्रुवांत के असुर अवरोध को देखकर हैरान रह गया। वह अभी भी सदमे में था। ध्रुवांत एक झटके में गायब हो गया, उसके सामने आ गया। ध्रुवांत की उंगली ने तेजी से दुष्ट भूत पूर्वज की भौहों के बीच निशाना साधा। उंगलियों की ताकत गरजती लहरों की तरह बाहर निकली, जिसकी गूंज 10,000 मील से ज्यादा थी। उसी समय घना धूसर कोहरा भी उमड़ पड़ा, जिसके पीछे चीखते हुए अजीब भूतिया जीव छुप गए। यह परम आत्मा उंगली थी। हालांकि परम आत्मा उंगली ईश्वरीय जूमी कला के लिए अतुलनीय थी। एक बार जब इसका अभ्यास पूरी तरह से हो जाता था, तो एक उंगली की ताकत दुश्मन की आत्मा को पूरी तरह से तोड़ सकती थी। दुश्मन की टूटी हुई आत्मा के साथ साथ यह दुश्मन की जीवन शक्ति को भी नष्ट कर देती थी। जब दुष्ट भूत पूर्वज ने ध्रुवांत की परम आत्मा उंगली में निहित भयानक शक्ति को महसूस किया, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह चिल्लाया क्योंकि उसके दाहिने हाथ ने ध्रुवांत की उंगली को दूर करने की कोशिश की थी। भूत हवा रक्त वर्षा हथेली। घनी भूत क्यूई एक उग्र तूफान में बदल गई, जिससे हर जगह रक्त के रंग की बारिश होने लगी। ध्रुवांत की पूर्ण आत्मा उंगली शक्ति दुष्ट भूत पूर्वज की भूत पवन रक्त वर्षा हथेली से टकरा गई। भूतों के रोने की आवाज मीलों तक गूंजती रही और जमीन भी झटके से हिल गई। हालांकि नीचे गिरती हुई रक्त वर्षा प्रकृति में अत्यंत संक्षारक थी। जैसे ही परम आत्मा उंगली रक्त की वर्षा की बूंदों से गुजरी, विस्फोटों की गूंज के साथ इसकी शक्ति बिखर गई और कमजोर हो गई। दुष्ट भूत पूर्वज और ध्रुवांत दोनों ही आघात तरंग से लड़खड़ाते हुए 300 मीटर से अधिक पीछे चले गए। इस आदान प्रदान में किसी का भी पलड़ा भारी नहीं था। ध्रुवांत की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं,
यह दुष्ट भूत पूर्वज उसकी प्रतिष्ठा से पहले था। दुष्ट भूत पूर्वज की ताकत शायद दूसरे क्रम के हाई गॉड दायरे के मास्टर के स्तर तक पहुंच गई थी। अगर झुन्ना परिवार के मुखिया से तुलना की जाए तो दुष्ट भूत पूर्वज 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। यहाँ तक कि फीनिक्स कबीले का पूर्वज भी उससे थोड़ा कमजोर था। ध्रुवांत को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन दुष्ट भूत पूर्वज चिंतित था। उसके भूत पवन रक्त वर्षा हथेली में अत्यधिक यिन का जहर था। यह एक अत्यंत दबंग तकनीक थी। बहुत से शिखर लेट फर्स्ट ऑर्डर हाई गॉड रियल मास्टर्स अभी उस हमले का सामना नहीं कर सकते थे। फिर भी ध्रुवांत, एकमात्र ईश्वरीय क्षेत्र साधक ने इसका विरोध किया। इसके अलावा अभी अभी हुई उस बातचीत में भी दोनों बराबरी पर थे। ठीक इसी समय ध्रुवांत ने दहाड़ते हुए दुष्ट भूत पूर्वज पर फिर से हमला किया। हालांकि दुश्मन की ताकत ध्रुवांत के अनुमान से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन युद्ध की तीव्र इच्छा उसके सीने में भर गई। 10वीं क्रम देव क्षेत्र के अंतिम चरण में पूर्णता की ओर बढ़ने के बाद वह अपनी वर्तमान शक्ति का परीक्षण करने के लिए किसी को खोजने के लिए उत्सुक था, और यह दुष्ट भूत पूर्वज एक आदर्श उम्मीदवार था। यही कारण था कि ध्रुवांत ने ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो, फीनिक्स कबीले के पूर्वज और अन्य हाई गॉड दायरे के मास्टर्स को केवल राणा कबीले के मनोर के आसपास के वातावरण पर ध्यान देने के लिए कहा था। इसके अलावा उन्हें बस बैठकर देखने की जरूरत थी। राणा कबीले की जागीर की रक्षात्मक संरचना पहले ही सक्रिय कर दी गई थी, इसलिए ध्रुवांत को शॉकवेव के कारण नीचे की जागीर पर पड़ने वाले किसी भी नुकसान के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। जब इविल घोस्ट एंसेस्टर और ध्रुवांत राणा कबीले के मनोर के ऊपर हवा में लड़ रहे थे, मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के बाहरी स्थान में 2 आकृतियां बाहरी अवरोध को तोड़कर अंदर घुस गईं। ये 2 आकृतियां स्वाभाविक रूप से व्हाइट टाइगर गैलेक्सी के ग्रीन आइसमैन थे, जो तेजी से आगे बढ़े। जिस क्षण उन्होंने मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत ध्रुवांत और इविल घोस्ट एंसेस्टर की लड़ाई से आने वाले अशांत ऊर्जा उतार चढ़ाव का पता लगाया। इतने शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव! क्या यह 2 शुरुआती द्वितीय क्रम हाई गॉड रियल मास्टर्स की लड़ाई है? ग्रीन आइसमैन में से एक ने कहा। उनमें से एक संभवतः भूत साधक है, जबकि दूसरे हरे हिममानव को जिज्ञासा हुई और उसने कहा, आओ हम वहां चलकर देखें। बिना देरी किए दोनों ने ग्रेट स्पेस टेलीपोर्टेशन को अंजाम दिया। कई वारप्स के बाद वे राणा कबीले के मनोर के करीब पहुंच गए। वह दुष्ट भूत पूर्वज है। जब वे प्रकट हुए तो दुष्ट भूत पूर्वज को देखकर दोनों चौंक गए। यद्यपि दुष्ट भूत पूर्वज ने शायद ही कभी भूत रसातल को छोड़ा हो, जिसके कारण उसका नाम युवा पीढ़ी के लिए अज्ञात हो गया, फिर भी अधिकांश हाई गॉड दायरे के स्वामी उसके बारे में जानते थे। 20,000 साल से भी अधिक पहले इस दुष्ट भूत पूर्वज ने एक बार अकेले ही एक सुपर परिवार का सफाया कर दिया था। इस घटना ने चारों आकाश गंगाओं को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद कुछ हाई गॉड रियल मास्टर्स ने उसे खत्म करने के लिए गठबंधन किया। हालांकि वे कुछ भी करने में असमर्थ थे, क्योंकि दुष्ट भूत पूर्वज भूत रसातल की गहराई में छिप गया था। कौन उम्मीद कर सकता था कि 20,000 साल बाद दुष्ट भूत पूर्वज फिर से प्रकट होंगे? वह काले बालों वाला युवक कौन है? दोनों भाई दुष्ट भूत पूर्वज को देखकर चौंक गए, लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी अधिक चौंकाया वह काले बालों वाला युवक था जो उनका प्रतिद्वंद्वी था। पूर्णता चरण देर से 10वें क्रम भगवान क्षेत्र, यह कैसे संभव है? यह नहीं हो सकता। 2 ग्रीन आइसमैन भाइयों ने पाया कि दुष्ट भूत पूर्वज से लड़ने वाला काले बालों वाला युवक सिर्फ एक देव क्षेत्र साधक था। इसके अलावा उन्हें ऐसा लग रहा था कि दुष्ट भूत पूर्वज उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। नहीं, दुष्ट भूत पूर्वज वास्तव में नुकसान में था। उस काले बालों वाले युवक के दबंग हमलों के तहत दुष्ट भूत पूर्वज को बार बार दयनीय स्थिति में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे काले बालों वाले युवक को घूर रहे थे, तभी अचानक उनके मन में एक विचार कौंधा। यह हो सकता है। इन भाइयों के मन में आए विचार की पुष्टि करने के लिए दूर से दुष्ट भूत पूर्वज ने क्रोध में दहाड़ते हुए कहा, ध्रुवांत, मैं ईमानदारी से तुम्हारे अधीन सेवा करने के लिए यहाँ आया था। तुम अचानक एक निर्दोष व्यक्ति पर हमला कैसे कर सकते हो? इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम यहाँ आने वाले सभी उच्चदेव क्षेत्र के स्वामी के क्रोध को भड़का दोगे? दुष्ट भूत पूर्वज को अपनी बेगुनाही घोषित करते हुए सुनकर ध्रुवांत ने व्यंग्य किया, ईमानदारी से मेरे अधीन सेवा करने के लिए यहाँ आए हो?
क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मेरे राणा कबीले के मनोर को नष्ट करना चाहते हो, किसी को नहीं छोड़ना चाहते? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? मुझे उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थरों को तुम्हें सौंपना नहीं चाहते थे? ध्रुवांत के हमले दुष्ट भूत पूर्वज पर लगातार बरसते रहे। रुकने के बजाय उसने अपने डेंटियन से सच्चे अमरसार का पूरा इस्तेमाल किया। 100 से ज्यादा सच्चे अमरसार अग्नि तलवारें बनाईं, जिन्होंने हर कोण से दुष्ट भूत पूर्वज पर हमला किया। सैकड़ों अग्नि तलवारों को देखकर दुष्ट भूत पूर्वज भयभीत और क्रोधित हो गया तथा बुरी तरह से हवा में छटपटाने लगा। शुरुआत में वह और ध्रुवांत लगभग बराबर थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ध्रुवांत धीरे धीरे बढ़त हासिल करता गया। इसके अलावा जैसे जैसे ध्रुवांत लड़ता गया उसकी चालें और भी तेज और निडर होती गईं। उसकी भगवान युद्ध क्यूई और दूसरी रहस्यमयी शक्ति कभी खत्म नहीं होती दिख रही थी। दुष्ट भूत पूर्वज ने अपना दिमाग खराब कर लिया, लेकिन फिर भी यह पता नहीं लगा सका कि ध्रुवांत ने यह कैसे किया। जब भी उसकी देव युद्ध क्यूई और रहस्यमयी शक्ति समाप्त हो जाती थी, ध्रुवांत पलक झपकते ही अपने चरम रूप में वापस आ जाता था। क्या इस दुनिया में ऐसी स्वर्ग विरोधी साधना तकनीक मौजूद है जो पलक झपकते ही किसी व्यक्ति की देव युद्ध क्यूई को पुनः भरने में सक्षम हो? यह तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि ध्रुवांत की बौद्ध शक्ति द्वारा दबाए जाने के बाद दुष्ट भूत पूर्वज की नारकीय भूत शक्ति को भारी क्षति हुई थी। जैसे ही वह गुस्से में ध्रुवांत के हमलों से बच रहा था, उसके पीछे एक सच्ची अमरसार अग्नि तलवार उसकी पीठ से निकलकर उसकी छाती में घुस गई। दुष्ट भूत पूर्वज ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। उस चीख को सुनकर दोनों ग्रीन आइसमैन के दिल उछल पड़े। वे मूल रूप से दुष्ट भूत पूर्वज के समान ही इरादे से आए थे। जुड़वा हरे बर्फ राक्षस, चलो सेना में शामिल हों और इस ध्रुवांत को मार डालें। जब यह खत्म हो जाएगा तो उसका उच्च दिव्य ग्रेड आत्मा पत्थर का खजाना हमारा होगा। हम इसे हम तीनों के बीच समान रूप से विभाजित करेंगे। दुष्ट भूत पूर्वज अचानक दो हरे बर्फ आदमी की ओर चिल्लाया। दोनों ग्रीन आइसमैन भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में झिझक थी। यद्यपि ध्रुवांत की ताकत ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन यदि वे 3 होते तो उसे मारना कोई समस्या नहीं होती। जब उन्होंने उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मिक पत्थर के खजाने के बारे में सोचा तो दोनों भाइयों की आंखें लालच से चमक उठीं। अध्याय 799 दुष्ट भूत पूर्वज मृत। जैसे ही दोनों ग्रीन आइसमैन भाई इस सुझाव से आकर्षित हुए, ध्रुवांत की मिट्टी की बुद्ध हथेली सीधे दुष्ट भूत पूर्वज की छाती पर लगी। शुद्ध बौद्ध शक्ति उसके नारकीय भूत शरीर में घुस गई, जिससे वह पीड़ा में कराह उठा। चलो हम मिलकर ध्रुवांत को मार डालें। मुझे सिर्फ दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन के खजाने का 2/10वां हिस्सा चाहिए, बाकी सब तुम्हारा है। जब दुष्ट भूत पूर्वज रो रहा था तो उसने 2 हरे जीवों पर चिल्लाने का मौका पकड़ा। 8/10वां हिस्सा। दोनों ग्रीन आइसमैन अचंभित रह गए। उनकी आंखों में लालच और भी अधिक स्पष्ट था। तुम दोनों हमला क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम दूसरे पुराने राक्षसों के आने तक इंतजार करोगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दुष्ट भूत पूर्वज फिर चिल्लाया। ग्रीन आइसमैन भाइयों ने एक दूसरे को देखा और मौन सहमति में सिर हिलाया। अगले ही पल उनके हाथों ने अचानक ध्रुवांत पर हमला कर दिया। बर्फीले हरे क्यूई की कई किस्में बाहर निकलीं, जो आसमान में 2 विशाल हरी बर्फ की नदियों की तरह दिख रही थीं। हालांकि ध्रुवांत के पास ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल और आरोही मून ओल्ड मैन का समर्थन था, लेकिन 2 लोग जिनसे भाई सावधान थे, वे दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन का खजाना पाने के तुरंत बाद छिप सकते थे। यहाँ तक कि ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल या आरोही मून ओल्ड मैन भी शक्तिहीन थे अगर वे दोनों भाइयों को नहीं ढूंढ पाते। वे दोनों 4 आकाश गंगाओं के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य आकाश गंगाओं में जाकर छिप सकते थे। विशाल अंतरिक्ष में इतनी सारी आकाश गंगाएं मौजूद होने के कारण उन्हें लगातार चौकन्ना रहने की जरूरत नहीं होगी, दिन रात इस चिंता में कि ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल या आरोही चंद्रमा ओल्ड मैन उन्हें कब ढूंढेंगे। यह देखकर कि दोनों हरे जीव आखिरकार आगे बढ़ने और ध्रुवांत पर हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं, दुष्ट भूत पूर्वज ने चुपके से भारी राहत की सांस ली। फिर उसने ध्रुवांत की ओर देखा। ध्रुवांत, तुम्हारा समय आ गया है। दोनों हरी बर्फ की नदियां ध्रुवांत पर हमला करने ही वाली थीं कि अचानक एक शानदार ड्रैगन की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया।
अगले ही पल दुष्ट भूत पूर्वज और 2 हरे बर्फ के लोगों की हैरान आंखों के सामने 1000 झांग से ज्यादा लंबा 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन उनके सामने प्रकट हुआ। जैसे ही 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ, ऐसा लगा मानो उसने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। इस शानदार ड्रैगन के प्रकट होने से पहले वे तीनों पानी से बाहर निकली मछली की तरह हो गए, जो सांस लेने में असमर्थ थे। ठीक इसी समय 5 पंजे वाले ड्रैगन के शक्तिशाली और मजबूत पंजे ने दोनों हरे हिममानवों पर प्रहार किया। सुनहरे ड्रैगन के पंजे के नीचे टूटे हुए बर्फ के टुकड़े नीचे जमीन पर गिर रहे थे। टक्कर से अभिभूत दोनों ग्रीन आइसमैन कम से कम 100 मीटर तक लड़खड़ाते रहे और फिर किसी तरह खुद को संभाल पाए। फिर भी उन्होंने खांसते हुए खून के 2 घूंट निकाले। प्राचीन ड्रैगन कबीला, 2 हरे बर्फ के आदमी, साथ ही दूर से दुष्ट भूत पूर्वज लगभग एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाज में कंपन स्पष्ट था। इसके अलावा यह प्राचीन ड्रैगन कबीले का शाही खून है, सुनहरा ड्रैगन। कहने की जरूरत नहीं कि वह सुनहरा ड्रैगन ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो था, जो अब तक राणा कबीले के मनोर के अंदर से देख रहा था। तो यह ड्रैगन कबीले का एक वरिष्ठ है। वरिष्ठ ड्रैगन भी उस दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन खजाने के लिए यहाँ है। चूंकि वरिष्ठ ड्रैगन भी उस खजाने में रुचि रखता है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करते। ग्रीन आइसमैन में से एक ने ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो से अत्यंत सम्मान के साथ बात की। उसके चेहरे पर चापलूसी भरे भाव को देखते हुए कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वह अभी कुछ ही क्षण पहले ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो के पंजे से घायल हुआ था। ग्रीन आइसमैन की धीमी गति से चलने की आवाज सुनकर ध्रुवांत के मुंह से हल्की हंसी निकल गई। स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष ने सिखाया कि ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो भी अपने दिव्य ग्रेड आत्मा पत्थर के खजाने को छीनने के लिए बाहर से मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में आया था। ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ने ठहाका लगाया, जिससे हल्की हवा चल पड़ी। दुष्ट भूत पूर्वज ने अपनी दूरी बनाए रखी, आशंकित महसूस किया और एक शब्द भी नहीं कहा। 2 हरे हिममानवों की तरह दुष्ट भूत पूर्वज ने भी सोचा कि यह प्राचीन ड्रैगन कबीले का स्वामी ध्रुवांत के दिव्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन खजाने के लिए आया था। हालांकि दुष्ट भूत पूर्वज 1000 बार अनिच्छुक था, फिर भी उसने शिकायत का एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह बता सकता था कि उनके सामने यह सुनहरा ड्रैगन निश्चित रूप से लेट सेकंड ऑर्डर हाई गॉड दायरे या उससे ऊपर का स्वामी था। छोटे बदमाश, तुम उन्हें कैसे संभालना चाहते हो? ठीक इसी समय ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ने मुस्कुराते हुए ध्रुवांत को देखा। एक ड्रैगन पंजा दुष्ट भूत पूर्वज और 2 हरे हिमपुरुषों की ओर इशारा किया। 2 हरे आइसमैन और दुष्ट भूत पूर्वज एक विस्मय में गिर गए। लिटिल बव्वा, यह हो सकता है, उन्हें अभी मत मारो, ध्रुवांत ने कहा। मुझे पहले दुष्ट भूत पूर्वज का निपटारा करने दो। ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ने सिर हिलाया, फिर उनकी दिव्य भावना ने दोनों हरे हिमपुरुषों को वहीं रोक दिया जहां वे थे। जब दुष्ट भूत पूर्वज और 2 हरे हिममानव अभी भी अचंभित थे, ध्रुवांत का दाहिना हाथ नीचे की ओर झुका, जिससे एक कट लग गया। एक सुनहरी रोशनी चमकी और गायब हो गई। उसने प्राचीन भगवान प्रतिबंधित स्वर्ण रेशमी धागे की रस्सी का उपयोग करके अंतरिक्ष को बंद कर दिया। दुष्ट भूत पूर्वज को आखिरकार डर लगने लगा। उसकी हथेलियां घबराहट में बाहर की ओर मुड़ने लगीं। जहां भी दुष्ट भूत पूर्वज की हथेलियां टकराती, वहां रेशम के धागे की रेखाएं चमक उठती। यह क्या है? दुष्ट भूत पूर्वज की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। यह एक प्राचीन दिव्य कलाकृति है, भगवान को प्रतिबंधित करने वाली स्वर्ण रेशमी रस्सी। ध्रुवांत मुस्कुराया, लेकिन यह उसकी आंखों तक नहीं पहुंचा। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। बेशक अगर तुम नहीं कर सकते तो मेरी माफी, लेकिन तुम केवल यहाँ मर सकते हो। दुष्ट भूत पूर्वज का क्रोध आसमान को चीरता हुआ ध्रुवांत को भूतिया निगाह से घूर रहा था। ध्रुवांत, अति मत करो। अगर तुमने मुझे एक कोने में धकेला तो मैं तुम्हें भी अपने साथ कब्र में खींच लूंगा। ध्रुवांत की मुस्कुराहट बढ़ती गई। अच्छा, आगे बढ़ो और अभी उड़ा दो। ध्रुवांत दुष्ट भूत पूर्वज की धमकियों से अप्रभावित था। उसने स्वाभाविक रूप से यह विश्वास नहीं किया कि इस दुष्ट भूत पूर्वज में सुनहरे सींग वाले जानवर राजा की तरह खुद को उड़ाने की हिम्मत थी। इसके अलावा
सुनहरे सींग वाले जानवर राजा द्वारा मरने का मुख्य कारण यह था कि वह पूरी तरह से उस रहस्यमय महान भगवान के नियंत्रण में था। यह दुष्ट भूत पूर्वज नहीं था। मनुष्य मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत रहते हैं। हाई गॉड रियन के स्वामी भी इसका अपवाद नहीं थे। जैसी कि उम्मीद थी, दुष्ट भूत पूर्वज ने आत्मविनाश का विकल्प नहीं चुना, बल्कि ध्रुवांत पर झपटा और चिल्लाया। भगवान द्वारा प्रतिबंधित स्वर्ण रेशमी धागे की रस्सी के कवरेज के बाहर दोनों हरे हिममानव उदास दिख रहे थे। ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो की दिव्य भावना से प्रतिबंधित दोनों भाइयों ने समझदारी से वहीं रहने का फैसला किया जहां वे थे। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि ध्रुवांत के पक्ष में एक द्वितीय श्रेणी उच्चदेव क्षेत्र का प्राचीन दिव्य स्वर्ण ड्रैगन होगा। यदि उन्हें पता होता कि आरोही चंद्रमा ओल्ड मैन के अलावा अभी भी फीनिक्स कबीले के पूर्वज, फीनिक्स कबीले के कुलपति, 3 महान पेंग भाई और एक 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी, 6 अन्य हाईगॉड दायरे के स्वामी मौजूद हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटा बीत गया। भगवान प्रतिबंधित स्वर्ण रेशम धागा रस्सी के स्थान के अंदर दुष्ट भूत पूर्वज के शरीर पर तलवार के वार से लेकर मिट्टी के बुद्ध हथेली के हाथ के निशान तक के घाव थे। भले ही नरकीय भूत शरीर में भयानक क्षमताएं थीं, लेकिन दुष्ट भूत पूर्वज को भगवान प्रतिबंधित स्वर्ण रेशम धागा रस्सी के कारण अपने परिवर्तन दिखाने में बाधा उत्पन्न हुई। अब तक दुष्ट भूत पूर्वज ने अपना वह सारा उत्साह और आत्मविश्वास खो दिया था जो पहली बार आने पर उसमें था। ध्रुवांत, अगर मैं दुष्ट भूत पूर्वज इस बार बच गया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा ही खाल उतार लूंगा और तुम्हारा मांस कच्चा ही खाऊंगा। दुष्ट भूत पूर्वज की दुर्भावनापूर्ण आवाज हवा में गूंज उठी। भागना है, ध्रुवांत ने नाक भौं सिकोड़ी। बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें यह मौका कभी नहीं मिलेगा। ऐसा कहते ही एक तेज रोशनी चमकी और एक विशाल कछुआ जिसकी पूंछ पर सांप था, बर्फीली नीली रोशनी उत्सर्जित करता हुआ ध्रुवांत के पीछे प्रकट हुआ। पलक झपकते ही एक बर्फीली नीली रोशनी ने पूरे स्थान को भर दिया। यह काले कछुए की दिव्य अग्नि है। दुष्ट भूत पूर्वज तेजी से चिल्लाया, आपने वास्तव में काले कछुए की दिव्य अग्नि प्राप्त की है। जबकि दुष्ट भूत पूर्वज अभी भी चीख रहा था, एक रंगीन उड़ता हुआ फीनिक्स ध्रुवांत के चारों ओर प्रकट हुआ, जो एक धधकती लाल आग छोड़ रहा था। वर्मिलियन बर्ड दिव्य अग्नि। दुष्ट भूत पूर्वज को बहुत गहरा सदमा लगा। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह अपने होश में आता, उसका शरीर काले कछुए और वर्मिलियन बर्ड दिव्य अग्नि की चपेट में आ गया। कुछ ही देर बाद एक काले रंग का देवता हवा से नीचे गिरा। ध्रुवांत ने अपनी हथेली खोली और एक चूषण बल ने काले देवता को अपने हाथ में खींच लिया। उसने अपने शरीर में 2 दिव्य अग्नि को वापस बुलाया और बंद स्थान से बाहर निकल गया। अध्याय 823 उच्चदेव क्षेत्र स्वामी। दोनों ग्रीन आइसमैन आज्ञाकारी रूप से वहीं खड़े रहे जहां वे आशंका में थे। जब उन्होंने ध्रुवांत को देखा तो बिना किसी कारण के उनके दिल धड़क उठे। जब उनकी निगाहें ध्रुवांत के हाथ में काले देवता पर पड़ी तो उनके चेहरे सख्त और पीले पड़ गए। उनकी आंखों में डर था। इन सबसे ऊपर इनकार था। वह काला देवत्व निस्संदेह दुष्ट भूत पूर्वज का था। दुष्ट भूत पूर्वज मर चुका था। वह वास्तव में ध्रुवांत द्वारा मारा गया था। एक पूर्णता चरण 10वें आदेश देव क्षेत्र द्वारा मारा गया था, जो उनकी आंखों में एक चींटी से अलग नहीं था। वे दोनों सचमुच विश्वास नहीं कर पा रहे थे तथा उनके लिए इस परिणाम को स्वीकार करना और भी कठिन हो गया था। ध्रुवांत 2 हरे हिममानवों के सामने रुक गया। उसकी अलग थलग आवाज उनके कानों में गूंजी, यह सही है, दुष्ट भूत पूर्वज मर चुका है, मैंने उसे मार डाला। अब मैं तुम दोनों को 2 विकल्प दे रहा हूँ। पहला विकल्प है कि तुम मेरे सामने समर्पण करो, इस शर्त के साथ कि मैं तुम्हारी आत्माओं पर आत्मा का निशान लगा दूं। स्वाभाविक रूप से मेरे सामने समर्पण करने के बाद भी बताई गई शर्त वैध रहेगी। हर साल मैं तुम में से प्रत्येक को 100 उच्च दिव्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्रदान करूंगा। दूसरा विकल्प, दुष्ट भूत पूर्वज के पदचिन्हों पर चलो और मर जाओ। ध्रुवांत की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह अच्छे मौसम के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन दोनों ग्रीन आइसमैन के हाव भाव बहुत ही बदसूरत थे। उनके दिलों में रोष भड़क उठा। ध्रुवांत वास्तव में चाहता था कि वे अपनी आत्मा की बाधा को कम करें और उसे अपने आत्मा के निशान से उनकी आत्माओं को कलंकित करने की अनुमति दें। उन्होंने समर्पण करने पर विचार किया था,
लेकिन अपनी आत्मा को दागने का प्रश्न ही नहीं था। भाइयों की आंखों में झिझक, क्रोध और ठंडी चमक झलक रही थी। ध्रुवांत ने उनके बदलते हाव भाव देखे और मन ही मन उपहास किया। उसने राणा कबीले के मनोर की दिशा में देखा। आप सभी हमारे साथ आए। जब दोनों हरे हिममानव ध्रुवांत के शब्दों से भ्रमित हुए तो एक साथ कई आवाजें सुनाई दी। हाँ मास्टर। इन आवाजों के बाद फीनिक्स कबीले के पूर्वज धर्मराज राणा, फीनिक्स कबीले के कुलपति परजान राणा, 3 पेंग भाई और 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी 2 हरे हिम पुरुषों के सामने प्रकट हुए। अधिक सटीक रूप से कहें तो उन 6 ने ग्रीन आइसमैन को बीच में घेर लिया। 6 हाई गॉड रियल्म मास्टर्स को अचानक प्रकट होते देख दोनों ग्रीन आइसमैन आश्चर्यचकित रह गए। मालिक, चाहे वह कोई भी हो, 6 हाई गॉड रियल मास्टर्स को वास्तव में ध्रुवांत को मास्टर के रूप में बधाई देते देखना उन्हें शब्दों से परे आश्चर्यचकित कर देगा। काफी समय बाद दोनों ग्रीन आइसमैन धीरे धीरे अपने होश में आए। शुरू में उनकी योजना ध्रुवांत को बिना किसी चेतावनी के पकड़ना और उस पर हमला करके भागने का मौका तलाशना था। हालांकि जब फीनिक्स कबीले के पूर्वज और अन्य हाई गॉड रियल मास्टर्स दिखाई दिए तो इसने भागने के सभी विचारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। 6 हाई गॉड रियल मास्टर्स की निगरानी में एक सुनहरा दिव्य ड्रैगन जो कम से कम लेट सेकंड ऑर्डर हाई गॉड रियल था, उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वे प्रतिरोध किए बिना ध्रुवांत द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर ध्रुवांत को कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि वह उनके अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने पहले से ही उन दोनों को केंद्र में रखते हुए भगवान को प्रतिबंधित करने वाली सुनहरी रेशम की रस्सी को पुनर्व्यवस्थित कर दिया था, इसलिए वह उनके भागने के बारे में चिंतित नहीं था। समय बीतता गया। भावनात्मक और मानसिक रूप से संघर्ष करने के बाद दोनों ग्रीन आइसमैन ने अंत में ध्रुवांत के सामने समर्पण करने का फैसला किया। उनके समर्पण के निर्णय को सुनकर ध्रुवांत के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान फैल गई। ये दोनों ग्रीन आइसमैन भी मृत ईविल घोस्ट पूर्वज की तरह ही लेट फर्स्ट ऑर्डर हाई गॉड दायरे के शिखर थे। साथ में वे निश्चित रूप से उस ईविल घोस्ट पूर्वज से अधिक शक्तिशाली थे। उनके शामिल होने से ध्रुवांत की सेना और भी मजबूत हो गई। ध्रुवांत अपनी आत्मा के निशान से उनकी आत्मा को दागना नहीं भूला। हालांकि उसने अपने से संबंधित दुष्ट भूत पूर्वज की मृत्यु के बारे में सभी का मुंह बंद करवा दिया था ताकि यह खबर बाहरी दुनिया को न पता चले। जल्द ही 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों में वे पूर्वज और पुराने राक्षस जो 4 आकाश गंगाओं के भीतर एकांत में थे, मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की ओर दौड़ पड़े। उनमें से अधिकांश के मन में दुष्ट भूत पूर्वज के समान ही विचार थे, घमंडी और उग्र। जैसे ही वे पहुंचे, उनमें से प्रत्येक ने घमंड से उच्च दिव्य आत्मा पत्थरों की एक राशि की मांग की जिसे ध्रुवांत को तुरंत उन्हें देना चाहिए। उनके पहले के दुष्ट भूत पूर्वज की तरह कुछ लोग राणा परिवार के सदस्यों का उपयोग करके ध्रुवांत को खजाना सौंपने के लिए धमकाना चाहते थे। इस खास रवैये वाले लोगों के प्रति ध्रुवांत ने आधे समय उन्हें मार डालने का विकल्प चुना। कुछ लोगों ने ध्रुवांत से अपनी जान बख्शने की भीख मांगी, उन्हें अपनी आत्मा को दागने देने के लिए तैयार थे ताकि वह उन्हें नियंत्रित कर सके। केवल कुछ ही लोग ईमानदारी से ध्रुवांत की सेवा करने आए थे। इन लोगों का स्वाभाविक रूप से गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन फिर भी ध्रुवांत कोई मूर्ख नहीं था जो उनके द्वारा मांगी गई किसी भी कीमत पर सहमत हो गया। जो लोग ईमानदारी से सेवा करने आए थे उनके लिए ध्रुवांत ने न्यूनतम अवधि के रूप में 100 साल की सेवा के साथ उनके साथ रक्त अनुबंध तैयार किया। रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों पक्ष स्वर्गीय कानून से बंधे होने की शपथ भी लेंगे। जो भी पक्ष रक्त अनुबंध का उल्लंघन करेगा उसे स्वर्गीय कानून की सजा भुगतनी होगी, जिसके परिणामस्वरूप साधना में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रक्त अनुबंध और शपथ पूरी होने के बाद 100 साल के लिए वैध समझौते के अनुसार प्रथम क्रम हाई गॉड रियल्म के स्वामियों को 10,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर और द्वितीय क्रम के स्वामियों को 20,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर प्राप्त होंगे। 3 महीनों में ध्रुवांत ने कुल 9 रक्त अनुबंध किए, 9 हाई गॉड दायरे के स्वामी। उनमें से 8 लोग प्रथम क्रम के थे और एक व्यक्ति द्वितीय क्रम के हाई गॉड दायरे का था। उन पूर्वजों और पुराने राक्षसों में से जो दुष्ट भूत पूर्वज के समान ही इरादे से आए थे, उग्र और दबंग, 13 ध्रुवांत के हाथों मारे गए। इसके अलावा 7 प्रथम आदेश और 2 द्वितीय आदेश उच्चदेव क्षेत्र के स्वामी ध्रुवांत को अपनी आत्माओं को दागने की अनुमति देने के लिए तैयार थे। इसलिए 3 महीने के छोटे से समय में
ध्रुवांत के पास 16 नए हाई गॉड दायरे के अधीनस्थ थे। उनमें से 3 दूसरे क्रम के हाई गॉड दायरे के स्वामी थे। ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो, फीनिक्स कबीले के पूर्वज और शेष 5 को जोड़कर 23 हाई गॉड रियल मास्टर्स अब ध्रुवांत के पक्ष में थे। दूसरे क्रम के मास्टर्स की संख्या 4 थी। ऐसा बल ब्लैक टॉर्टोइस गैलेक्सी के किसी भी सुपर परिवार को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त था। ये उच्चदेव क्षेत्र के स्वामी जो ध्रुवांत के लिए काम करने आए थे, ज्यादातर दुष्ट साधक थे। उच्चदेव क्षेत्र के पूर्वजों और प्रमुख परिवारों के कुलपतियों को अपने परिवारों के निहितार्थ और लाभों पर विचार करने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए गुड़ परिवार, यदि गुड़ परिवार के पूर्वज ने ध्रुवांत के साथ दास्ता समझौता किया तो ऐसा प्रतीत होगा कि गुड़ परिवार ने समग्र रूप से उसके अधीन काम किया है। इस तरह की कार्रवाई के लाभ और प्रभाव बहुत व्यापक थे, इसलिए ध्रुवांत की शर्तें जितनी भी आकर्षक थीं, किसी भी सुपर परिवार के पूर्वज या कुलपति यहाँ नहीं आएंगे। तीसरे महीने के अंत में ध्रुवांत ने फीनिक्स कबीले के पूर्वज और अन्य लोगों को आदेश दिया कि वे उसके द्वारा दुष्ट भूत पूर्वज की हत्या की खबर जारी करें और साथ ही उन 9 पूर्वज स्तर के उच्चदेव क्षेत्र के स्वामियों के नामों की घोषणा करें जिन्होंने उसके साथ रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बेशक ध्रुवांत ने केवल उन मास्टर्स के नामों की घोषणा की जिन्होंने रक्त संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो, फीनिक्स कबीले के पूर्वज और शेष 5 के लिए उन्हें गुप्त रखा गया था। फिर भी जब ध्रुवांत ने बाहरी दुनिया के सामने इन नामों का खुलासा किया तो यह चारों आकाशगंगाओं पर एक विशाल वज्रपात की तरह टूट पड़ा। ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट के वुहुआंग पीक के भीतर। तुमने क्या कहा? पहले से ही 9 हाई गॉड रियल मास्टर्स हैं जिन्होंने ध्रुवांत के साथ रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भवानी बेगी का गुस्सा भड़क गया। वह गुस्से में चिल्लाने लगी। ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट के एल्डर बुद्ध सिंह को घूरने लगी जो इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए उसके पास आया था। यह सच है उपप्रधानाचार्य। खबर फैल चुकी है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। बुद्ध सिंह ने झिझकते हुए कहा, ध्रुवांत ने उनके साथ जो रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वे 100 साल के लिए वैध हैं। भवानी बेगी की अभिव्यक्ति उसकी उथल पुथल भरी भावनाओं से विकृत हो गई थी। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, असंभव। ध्रुवांत जैसे आवारा कुत्ते के पास इतने सारे उच्च दिव्य ग्रेड के आत्मा पत्थर कैसे हो सकते हैं? बुद्ध सिंह सावधान था। उसने चुपके से भवानी बेगी की ओर देखा। इस अधीनस्थ को भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है, लेकिन यह सच है। रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद ध्रुवांत ने प्रथम आदेश उच्चदेव क्षेत्र के स्वामी को 10,000 उच्च दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर दिए और सभी द्वितीय आदेश उच्चदेव क्षेत्र के स्वामी को 20,000 आत्मा पत्थर दिए। भवानी बेगी अपनी सीट पर वापस लौटी, तभी अचानक वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में पागलपन भरा भाव था। उसका हाथ हवा में लहराया जिससे हॉल में रखा फर्नीचर उड़ गया। नहीं नहीं, असंभव असंभव। वह दहाड़ उठी मानो खुद को किसी बात का यकीन दिला रही हो।